चेक करो बेटा, आवाज आ रही है क्या? अरे हम दिख रहे हैं? चेक करो, हम दिख रहे हैं क्या आपको? चेक करो। हाँ बेटा, चेक करो जल्दी से। ठीक है, नीट का पेपर कैसा आया है आप लोगों ने देख लिया होगा। लगभग सारा कुछ पढ़ाए हुए में से आया है। ठीक है, बड़े बड़े क्लेम नहीं, जो सच है सच है। ठीक है, और आपको भी अगले साल ऐसे ही करके आना है, पूरा का पूरा पेपर अच्छे से करके आना है। ठीक है, हाँ, पूरा का पूरा पेपर डीपीपी प्रिंट का ऑप्शन दिलवाते हैं बेटा। स्पोर हैप्लॉइड सेल्स को कहते हैं। जल्दी बताओ। ठीक है, आवाज आ रही है? पहले चेक करो। हाँ, पूरा का पूरा पेपर बेटा आपको पता चल जाएगा कि हम ही लोग, मैंने एमडी सर ने जिस तरीके से पढ़ाया था वहीं से आया है। और इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। बायो बेटा 360 नंबर की होती है, टोटल स्ट्रेंथ का आधा होता है। अगर वो अच्छी नहीं होगी तो सिलेक्शन होना ही नहीं है। ठीक है, और वो बहुत ही शानदार आई है। ठीक है, क्या नीट एक एक साल में हो जाएगा बेटा? हम पूरी मेहनत करेंगे आपके साथ और आपको करना पड़ेगा। ठीक है, जल्दी बताओ बेटा। जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट हो गया है। मैं आपको 1 से 2 मिनट दे रहा हूं। सभी लोग एक बार अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लो, उसके साथ अपना नोट्स का रजिस्टर निकाल लो, फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, नोट्स स्टार्ट करेंगे बेटा। चलें स्टार्ट करें, जल्दी बताओ फास्ट। हाँ ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर को। क्या आपने अपने नोट्स बेटा? मैं सबसे पहले बता देता हूं, इस चैप्टर से एक तो फ्यूनिकल वाला क्वेश्चन आया था कि बॉडी ऑफ ओव्यूल कहां फ्यूज करती है। आपको पता है हाइलम पे, याद है ये? ठीक है, नीट 2024 के लिए क्या इस बैच से आपको फायदा होगा? 100% फायदा होगा। और हम आपको 11th का भी रिवाइज कराएंगे जैसा हमने प्रॉमिस किया है। ठीक है, तो आप परेशान मत हो, डीपीपी के सोल्यूशन आपको मिलने स्टार्ट हो गए हैं, वेब वर्जन आ गया है। ठीक है बच्चे, आप जब तक पहला चैप्टर कंप्लीट नहीं करोगे, हम 11 से रिलेटेड कुछ अभी नहीं बताएंगे ज्यादा, पहले 11 करो। ठीक है, इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए थे, 3 या 4 क्वेश्चन थे, और एनसीईआरटी से थे। एक क्वेश्चन था बेटा हमारे पास वो मतलब सोलेनेसी लेग्यूमिनोसा सी करके था, और एक था वो प्लांट ब्रीडिंग में यूज करते हैं जो -196 डिग्री सेल्सियस वाला था, एक हाइलम वाला था। ठीक है, क्लियर है? चलिए स्टार्ट करें। टासल्स वाला क्वेश्चन था, है ना, टासल्स वाला भी क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बेटा टॉपिक आज लेंगे पॉलिनेशन, और मैं आपको 5 से 7 मिनट में पूरा टॉपिक जो अभी तक पढ़ा उसको रिवाइज करने वाला हूं। सभी बच्चे पूरे ध्यान से सुने। कुछ बच्चे आप में से नए होंगे, कुछ पुराने होंगे, पर सारी चीजें ध्यान से सुने। 5 से 7 मिनट आप में से कोई कुछ नहीं लिखेगा, सिर्फ मेरी बात सुनेगा। क्या आप रेडी हो? जल्दी से फास्ट रिवीजन 5-7 मिनट की, यही आपको बहुत फायदा करेगी। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी फास्ट बेटा, फास्ट 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 फास्ट। क्या हम रिवाइज करें? फास्ट जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, चैट प्राइवेट कर दें। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन भी आया था। अच्छा, ये क्वेश्चन आया था बेटा, ऐसा आता है जिसमें ये थैलेमस पे पूछता है कि इसके डिस्टल एंड पे क्या अटैच है, ऐसा भी कुछ आ सकता है। तो फटाफट से देख लें आप लोग। हाँ, तो मेरे पास ये फिलामेंट है, ये इसका प्रॉक्सिमल एंड है जिसपे थैलेमस या पेटल अटैच होती है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा आपको क्या याद रखना है, ये मेरे पास एंथर है, एंथर का ट्रांसफर सेक्शन, सबसे बाहर एपिडर्मिस होती है, उसके अंदर एंडोडर्मिस होती है, उसके बाद मेरे पास मिडल लेयर होती है, और उसके बाद मेरे पास क्या होती है? मेरे पास टेपेटम होती है। यहां तक याद समझ में आ रहा है? टेपेटम के अंदर जो टिश्यू होते हैं उन्हें स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होती है,
एक टिपिकल एंथर में दो लोब होते हैं, एक लोब ये है पूरा और दूसरा लोब ये है। हर एक लोब में दो थीका होते हैं, थीका इसको और इसको थीका बोल सकते हैं। यहां पर सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को हम क्या बोल रहे हैं, स्टेमन बोल रहे हैं। ये एंथर है और ये फिलामेंट है। फिलामेंट का ये फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड है जो थैलेमस पे अटैच है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये एंथर बना दिया है। एंथर पे दो लोब होते हैं, हर एक लोब में दो थीका, एक थीका ये एक थीका ये, ठीक है। और ये गोल स्ट्रक्चर जो बनता है इसे माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। और एंथर पे ऐसे चार कॉर्नर होते हैं, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है एंथर का। क्लियर है कि नहीं बताओ। तो हमारे पास क्या ये सारी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं? यस 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 यस, जल्दी बता दो, क्या ये सारी बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब आ जाते हैं मेरे पास एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर। इनका काम होता है प्रोटेक्शन और डिहाइसेंस। उसके बाद आ जाते हैं मेरे पास टेपेटम। टेपेटम मल्टी न्यूक्लियोटाइड होती है, बाई न्यूक्लियोटाइड होती है। यस सर। टेपेटम में डेंस साइटोप्लाज्म होता है। टेपेटम का काम होता है डेवलपिंग पोलन को नरिशमेंट देना। आ रहा है याद पूरा पूरा? हाँ सर। उसके बाद टेपेटम क्या करती है, एक्साइन भी बनाती है। उसके अलावा टेपेटम कैलेज एंजाइम रिलीज करती है और एक्साइन बनाती है। सही है सर। उसके बाद हमारे पास स्पोरोजिनस टिश्यू है। स्पोरोजिनस टिश्यू का हर एक सेल पॉलन मदर सेल होता है। उसमें मियोसिस करके हम क्या बनाते हैं, स्पोर टेट्राड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? स्पोर टेट्राड बनाते हैं। हर एक स्पोर जो है उसमें हमारे पास दो बार डिवीजन होती है। पहली डिवीजन में क्या बनता है, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। और दूसरी डिवीजन में हमारे पास क्या बन जाएगा, एक मेल गेमेटोफाइट बन जाएगा। यस, आ रहा है समझ? मैं रिपीट कर देता हूं। मेरे को एंथर पता हो गया, मेरे को दो लोब पता हो गए, मेरे को चार लेयर्स पता हो गई, एंथर का स्ट्रक्चर टेट्रागोनल, और मेरे पास वो माइक्रोस्पोरेंजिया आ गया सर्कुलर। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप दो थीका को सेपरेट करता है, चार लेयर है। आउटर तीन लेयर का काम प्रोटेक्शन है और डिहाइसेंस है। सबसे अंदर में कौन सी लेयर है, टेपेटम। टेपेटम का रोल बता दिया। उसके अंदर कॉम्पैक्टली अरेंज स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं। उसका हर एक सेल पॉलन मदर सेल होता है। जो पॉलन मदर सेल हमारे पास होता है, उस पॉलन मदर सेल जो होगा उसमें क्या होगी, एसिमेट्रिक स्पिंडल से डिवीजन होती है, माइटोसिस। सॉरी, पॉलन मदर सेल की मियोसिस होती है। चार माइक्रोस्पोर बनते हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? चार क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर बनते हैं। हर एक माइक्रोस्पोर की आगे माइटोसिस होती है। एसिमेट्रिक स्पिंडल की वजह से अनइक्वल डिवीजन होती है। एक बड़ा सेल बनता है वेजिटेटिव सेल, एक छोटा सेल बनता है जनरेटिव सेल। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, उसके बाहर लेयर्स बन जाती है। सबसे बाहर वाली लेयर है, सबसे पहले लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाहर इंटाइन है। इंटाइन किसने बनाई है, वेजिटेटिव सेल ने। और उसके बाहर एक्साइन है। एक्साइन बनी है स्पोरोपोलेनिन की। इसकी वजह से उसको स्टोर कर सकते हैं फॉसिल्स में। इंटाइन किसकी बनी है, पैक्टिन और सेलुलोज की। एक्साइन डिसकंटिन्यूअस होती है, इंटाइन कंटिन्यूअस लेयर होती है। एक्साइन स्पोरोफिटिक जनरेशन को बिलोंग करती है, इंटाइन गेमेटोफिटिक को। उसके बाद वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल लार्ज सेल होता है, जनरेटिव सेल छोटा होता है। वेजिटेटिव सेल में फूड रिजर्व होता है, इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है। जनरेटिव सेल में डेंस साइटोप्लाज्म होता है। आ रहा है समझ के नहीं? बताओ जल्दी जल्दी से बेटा, आ रहा है। उसके बाद हमने बोला है कि जहां पर एक्साइन नहीं होती उस जगह को जर्म पोर कहते हैं। क्लियर है कि नहीं? फिर हमने कहा था कि 60% एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज में हुई थी। याद आया कि नहीं? उसके बाद हमने 4 रोल बताए थे अंतर के। पहला मतलब 4 एक्स्ट्रा रोल बताए थे उसमें पॉलन से रिलेटेड। पहला था पॉलन एलर्जी। पॉलन एलर्जी होती है पार्थीनियम की वजह से, जो गेहूं के साथ इंडिया में लाए थे। उससे क्या होता है, लंग्स की डीप प्रॉब्लम होती है जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाइटिस और अस्थमा। दूसरा हमने बोला था पॉलन एज अ फूड सप्लीमेंट। पॉलन के हमारे पास क्या आती हैं, सिरप और टैबलेट्स आती हैं जो हॉर्सेस और एथलीट को फायदा पहुंचाती है। इसके अलावा पॉलन की क्रीम और शेक भी आते हैं। उसके बाद थर्ड हमने बताया था लॉन्ग वायबिलिटी ऑफ पॉलन। उसमें हमारे पास रोजेसियाई है, सोलेनेसियाई है और लेग्यूमिनोसासियाई है, जिनमें वायबिलिटी ऑफ पॉलन लॉन्ग होती है। उसके बाद -196 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड नाइट्रोजन पे पॉलन को स्टोर करते हैं, उससे को यूज करते हैं प्लांट ब्रीडिंग में। क्लियर है बेटा? जर्म पोर वो जगह होती है जहां पर एक्साइन नहीं होती। क्लियर है? यूबिक्यूटस का मतलब होता है कि जो पार्थिनियम में सब जगह मिलता है। यहां तक कोई डाउट है बेटा? ओव्यूल इज सिमिलर टू मेगास्पोरेंजियम। ओव्यूल क्या होगा, टेक्निकली सिमिलर टू मेगास्पोरेंजियम। यहां तक डाउट है?
गैमेट दो होते हैं 3 सेल स्टेज में। हाँ, जब 3 सेल स्टेज होंगे तो 2 गैमेट होंगे, और 2 सेल स्टेज में एक क्या होगा, जनरेटिव सेल का, उसमें गैमेट नहीं बोलेंगे। यहां तक कोई डाउट है? नहीं। यूबिस ग्रेन्यूल टेपिटम रिलीज करता है और वो क्या बनाती है, एग्जाइम बनाती है। देखो राजू बच्चे, जो भी लोग हैं ध्यान से सुने, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं अभी रिवाइज कर रहा हूं, फटाफट से आगे करेंगे। ठीक है, क्लियर है, सही है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, हम लोग यहां की बात कर लेते हैं। यहां पर मैंने आपको स्टिग्मा बोला था, स्टाइल बोला था, ओवरी बोला था, इसको लैंडिंग प्लेटफॉर्म बोलेंगे। ये होलो होती है, ये बेसल बल्ज पार्ट होती है। ये मेरे पास क्या है बेटा, यहां पर ये ओव्यूल है। ओव्यूल पे जहां पर ये चीज फ्यूज करती है, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइलम बोलते हैं। ये चीज पढ़ चुके हो? हाँ सर, पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने क्या बोला था कि कार्पल मेरे पास एक होगा मोनो कार्पलरी, एक से ज्यादा होंगे बाई या मल्टी कार्पलरी। बाई कार्पलरी या मल्टी कार्पलरी फ्री हो सकता है या फ्यूज हो सकता है। अगर हमारे पास फ्यूज होगा तो फ्यूज को हम बोलेंगे सिन कार्पस, और अगर हमारे पास फ्री होगा तो फ्री को हम क्या बोलेंगे, एपोकार्पस बोलेंगे। फ्री को हम क्या बोलेंगे, एपोकार्पस बोलेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है, जल्दी बताओ। तो हमारे पास दो तरीके से है, एक मेरे पास क्या है, फ्यूज है जिसको सिन कार्पस बोलेंगे, एक हमारे पास फ्री है जिसको एपोकार्पस बोलेंगे। क्या यहां तक समझ में आ रही है? क्लियर है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या बताया था बेटा आपको, ओव्यूल की संख्या सिंगल हो सकती है। सिंगल ओव्यूल किसमें मिलेगा, मैंगो में मिल जाएगा, पैडी में मिल जाएगा, है ना, और किसमें मिलेगा, गेहूं में। बहुत सारे ओव्यूल किसमें होते हैं, वाटरमेलन, ऑर्किड में और पपाया में। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद हमने बताया था कि जो ओव्यूल होता है जो आप पढ़ते हो वो एनाट्रोपस ओव्यूल होता है। ऐसा आप जो पढ़ते हो वो इस तरीके का ओव्यूल पढ़ते हो जिसको एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। उल्टा ओव्यूल पढ़ाया जाता है आपको, ऐसा एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल में ये माइक्रोपाइल है, ये इंटेगुमेंट होती है, और यहां अंदर न्यूसिलस होता है। इस जगह को कहते हैं फ्यूनिकल, और यहां पर होता है हाइलम। इंटेगुमेंट दो होती है, आउटर और इनर, ठीक है। उसके बाद ये न्यूसिलस है। न्यूसिलस के एक सेल को कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। उसमें मेरे पास मियोसिस होके कितने मेगास्पोर बनते हैं सर, 4 बनते हैं। 4 में से 3 हमारे पास डी जनरेट हो जाते हैं। कौन बताएगा चैट में, 3 डी जनरेट हो जाते हैं, उसको कौन सी, ध्यान सुनेंगे बेटा। बच्चे आपको मैं बता देता हूं, ऐप में धीरे धीरे सुधार आ रहे हैं, आप सब बच्चों ने देखा है वेब वर्जन आ गया है। उसके बाद हम पॉज फॉरवर्ड बटन वाला भी चीजें ला रहे हैं। तीसरी चीज आप देख पाएंगे कि ऐप में और भी चीजें हम धीरे धीरे ले आएंगे, ठीक है। हाँ हाँ भाई, क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट, बहुत बढ़िया। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे उसको, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। जो बच्चे जस्ट अभी जुड़े हैं, मैं रिवाइज कर रहा हूं, जल्दी से देख लें बेटा। उसको हम बोलेंगे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं, है ना, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं, बताओ। तो हमारे पास 4 में से 3 डी जनरेट कर गए, ठीक है, 3 डी जनरेट कर गए, उसे हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। क्या यहां तक समझ में आ रही है? उसके बाद मान लो ये एक मेगास्पोर है, इसमें से हमारे पास ये 3 एंटीपोडल है, और यहां पर हमारे पास सिनर्जिड्स हैं। क्लियर है कि नहीं, बताओ। ठीक है, ठीक है, जल्दी बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको मैंने क्या किया था, इसकी माइटोसिस करी थी। कितनी सक्सेसिव डिवीजन हमने करी थी, 3 सक्सेसिव डिवीजन। याद आ रहा है बेटा? टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे आज इवनिंग तक, ठीक है, या कल तक मैक्सिमम वीडियो सॉल्यूशंस मिलेंगे, मैंने रिकॉर्ड कर दिया है। तो ये मेरे पास क्या है बेटा, इसमें कितने सेल हैं, 7 सेल हैं। कितने न्यूक्लियाई है, 8 न्यूक्लियाई है। कौन बताएगा इसका क्या नाम है? सर इसका नाम एम्ब्रियोसैक है। एम्ब्रियोसैक का एक और नाम क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है। क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट होता है। इसमें कितने गैमेट होते हैं बताओ? इस पूरे में एक गैमेट होता है। इसमें मेल गैमेटोफाइट जिसे पॉलन कहते हैं, इसमें कितने गैमेट होते हैं, 2 होते हैं। इसमें मेरे पास एग एपरेटस क्या होता है, 2 सिनर्जिड, और बीच में एग सेल को एग एपरेटस कहते हैं।
दो सिनर्जिड और एग सेल को क्या बोलते हैं? एग एपरेटस बोलते हैं। सिनर्जिड पे कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो पॉलन ट्यूब की एंट्री में मदद करता है? याद करो जल्दी से, सिनर्जिड में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो पॉलन ट्यूब की एंट्री में क्या करता है? मदद करता है। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। डीपीपी प्रिंट कराने का, बेटा ये सारी चीजें 2 से 3 दिन में करा देता हूं मैं, डीपीपी कैसे प्रिंट होगी और ये सारा पॉइंट, ठीक है? क्लियर है? हाँ, सही है। आ जाओ, उसे हम बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करता है? एंट्री में मदद करता है, ठीक है? अब यहां पर हमने आपको लगभग सारा बता दिया है, इसमें मोटा मोटा क्या क्या था जो हमने इतनी क्लासेस में पढ़ा था। अब आपको कोई डाउट है अपने फटाफट से बता दो। जहां तक मुझे लग रहा है मैंने सारा ही रिवाइज कर दिया है। अगर आप बोलो तो मैं टॉपिक स्टार्ट, हैंड रिटन नोट्स दूंगा बेटा इसके में, है ना? मेरे पास है, मैं बस आपको इसको सेंड करता हूं, ठीक है? हाँ, कोई डाउट है तो देख लो। पॉलन एजेंट कराएंगे, क्या लिखा है? नो सर, टॉपिक पढ़ते हैं। जूलॉजी के भी हैंड रिटन दिलवाएंगे। ठीक है, डन है। चलें स्टार्ट करें? सही है, चलें चलें जल्दी से चलते हैं आगे। सही है, सही है, चलिए आगे चलते हैं। चलो टॉपिक पढ़ते हैं सीधे। जरा एक बार डोपा सॉल्व कर दूं आपके लिए। डोपा ले लो भाई, डोपा ले लो। डोपा क्या है? एम्ब्रियोसाइकिस। क्या होता है एम्ब्रियोसाइक? जल्दी बताओ। एम्ब्रियोसाइकिस फीमेल गैमेटोफाइट। हाँ सर, फीमेल गैमेटोफाइट होता है। विच हैव सेम जीन? वेजिटेटिव सेल, न्यूसिलस, जनरेटिव सेल, एंटीपोडल। देखो भाई, न्यूसिलस डिप्लॉयड है, ये हैप्लॉयड है, कभी भी सेम जीन नहीं हो सकती। जनरेटिव सेल पॉलन ग्रेन में होता है, एंटीपोडल किस में होता है बेटा? एम्ब्रियोसैक में। इनमें भी सेम जीन नहीं हो सकती। एंटीपोडल हैप्लॉयड है, ये हैप्लॉयड, और दोनों सेम स्ट्रक्चर में, दोनों किस में होते हैं? एम्ब्रियोसैक में। इसीलिए, और माइटोसिस से बने, इसलिए ये जीन सेम होंगी। ये नहीं होगा। जीन सेम होने के लिए दो चीजें हैं, दोनों हैप्लॉयड या दोनों डिप्लॉयड होने चाहिए, और दोनों एक ही माइटोसिस से बने हुए होने चाहिए, ठीक है सर? नंबर ऑफ माइटोसिस, माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन 3 सेल, कितनी माइटोसिस करने की पड़ेगी? 2, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, नंबर ऑफ साइटोकाइनेसिस। याद करो, मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए कितनी सेल वॉल फॉर्मेशन करनी पड़ेगी? 3, ठीक है? सी आ गया। नंबर ऑफ गैमेट इन एम्ब्रियोसैक, नंबर ऑफ गैमेट इन एम्ब्रियोसैक, एम्ब्रियोसैक में कितने गैमेट आएंगे? एम्ब्रियोसैक में कितने गैमेट आएंगे? बताओ जल्दी। एम्ब्रियोसैक में कितने गैमेट आएंगे? सर एक ही आता है, ठीक है? अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू डेवलप वन एम्ब्रियोसैक, नंबर ऑफ मियोसिस एंड नंबर ऑफ सक्सेसिव माइटोसिस। तो एक एम्ब्रियोसैक बनाने के लिए नंबर ऑफ मियोसिस होगी 1 और नंबर ऑफ सक्सेसिव माइटोसिस होगी 3, ठीक है? सक्सेसिव माइटोसिस हम बोल सकते हैं 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, ऐसे। बेटा देखो, इसमें क्या है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहां पर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ठीक है? क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मियोसिस एक ही होगी। सक्सेसिव माइटोसिस जो होती है मेरे पास, कैसे कर सकते हो? 1 से 2 बन गए, 2 से 4 बन गए, 4 से 8 बन गए, ठीक है? इस तरीके से जा सकते हैं, ठीक है? 7 बेटा, आप 1 मिनट रुको, फिर मैं ये वाला वर्ड हटा देता हूं, नंबर ऑफ माइटोसिस पूछ देता हूं, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 7। अगर मैं सक्सेसिव वर्ड डिवीजन यूज करूंगा तो आएगा, ठीक है? चलो ठीक है, क्योंकि आंसर आपको यही दिया था तो फिर यही ले लो। नेक्स्ट आ जाओ, विच इज नॉट गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट ये डिप्लॉयड है, ये एप्लॉयड है, ये एप्लॉयड है, ये एप्लॉयड है। तो क्या कर सकते हैं? विच इज नॉट गैमेटोफाइट जनरेशन। क्या हमारे पास गैमेटोफाइट नहीं है? टेपेटम स्पोरोफाइट होता है, ये आएगा। बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, सक्सेसिव वर्ड हटा दो, सिर्फ माइटोसिस ले लो तो 7 हो जाएंगी, सही है? अरे ये ठीक है, आ जाओ। एंटीपोडल सेल्स आर हैप्लॉयड है, क्लोज टू चेलेजा होते हैं। गेमेटोफाइट ऑल आएगा, है ना? हैप्लॉयड होते हैं ये। 2 मेल गैमेट फ्रॉम पॉलन ट्यूब डिस्चार्ज। भाई मेल गैमेट किस में रिलीज होते हैं? सिनर्जिड्स में रिलीज होते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस किस में प्रेजेंट होता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस क्या होता है? ये देखो, ये तुम्हारे पास लार्ज सेल है जो सेंट्रल सेल, यहां पर ये 2 न्यूक्लियस होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई।
ये दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करके सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं, जिसे सेकेंडरी न्यूक्लियाई कहते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस। बेटा 6 को रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चे अभी जस्ट जुड़े हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर यहां पर माइटोसिस लिखा है तो आप 7 लेंगे, सक्सेसिव डिवीजन लिखा है तो आप 3 लेंगे। कर सकते हैं अब? 7 समझ नहीं आया? विच इज नॉट गेमेटोफाइट, मतलब आपसे कह रहा है कि स्पोरोफाइट जनरेशन बताओ। स्पोरोफाइट जनरेशन क्या होती है? डिप्लॉयड होती है। तो ये डिप्लॉयड है कि नहीं? हां सर। बेटा टेलीग्राम का डेडिकेटेड चैनल आपका ला रहे हैं ताकि आपको डाउट्स के लिए कर सके। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट चले, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट चले, फास्ट, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट चले, स्टार्ट करें आज का टॉपिक। चलो करते हैं। जो बच्चे जस्ट जुड़े हैं बेटा, हम लोग पॉलिनेशन से स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक, है ना। पॉलिनेशन से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुन लो पॉलिनेशन क्या होता है। ये थर्ड टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें हमने कहा था कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, सुनना ध्यान से, व्हाट इज पॉलिनेशन। एक सिंपल भाषा में अगर आपसे मैं कहूं कि पॉलिनेशन क्या होता है, जैसे मान लो मैं आपसे एक फ्लावर यहां पे बना देता हूं, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। मैंने क्या किया है, एक इस तरीके से फ्लावर बना दिया है। ठीक है, इस पे मैंने क्या किया है, एंथर बना दिया है इस तरीके से, और मैंने क्या किया है, यहां पर एक स्टिग्मा ऐसे बना दिया है। क्या ये समझ में आ रहा है? तो पॉलन गेन को इस पे ट्रांसफर कर रहा हूं मैं। क्या कर रहा हूं? पॉलन गेन को इस पे ट्रांसफर कर रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, ध्यान सुनेंगे बेटा, हम लोग क्या करेंगे, सुन तो पहले सुन लो ध्यान से, फिर करना इसे। हम लोग क्या करेंगे, एक बार आप जो चीजें डिमांड लिख रहे हो, मैं उन सबको मैं बात कर लूंगा, पहले इधर फोकस करो। हम बात करते हैं पॉलिनेशन की। तो पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ किसका? पॉलन ग्रेन। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन के ट्रांसफर को हम पॉलिनेशन कहते हैं। मतलब आपके पास ये एंथर है, यहां से, ये देख लो, इधर ध्यान दो बेटा, ये एंथर है और ये स्टिग्मा है यहां पर, यहां पॉलन जाने को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? सही है, इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं, सिंपल भाषा में इसे ये समझते हैं। अब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारे पास क्या होता है, हमें ये समझना पड़ेगा बेटा यहां पर कि क्या होता है कि जो पॉलन है ना, पॉलन जो है वो मेल गेमेटोफाइट है। पॉलन क्या है मेरे पास? मेल गेमेटोफाइट है। पॉलन हमारे पास मेल गेमेटोफाइट है, समझो इस चीज को। ठीक है, पॉलन क्या है हमारे पास? मेल गेमेटोफाइट है। तो जो मेल गेमेटोफाइट है ना, इसका ट्रांसफर होता है एंजियोस्पर्म में। इसका ट्रांसफर होता है किसमें? अकर इन एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब हमें क्या पढ़ना है इसमें, जरा टॉपिक को समझना और आपको इसमें इंटरेस्ट भी आएगा। हम क्या करेंगे बेटा, हम टाइप ऑफ पॉलिनेशन की बात करने वाले हैं। हम क्या करेंगे? टाइप ऑफ पॉलिनेशन की बात करेंगे, और उसको मैं 2 तरीके से आपको बताऊंगा, जरा ध्यान से सुनना। उसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा और आप उसको समझना कि यार मैं क्या डायग्राम में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बार डायग्राम देखो, उसके बाद पिछली स्लाइड का लिखना। इधर देखना, मेरी बात ध्यान से देखना बेटा। मैंने क्या किया है, इधर देखो, ये एक प्लांट की स्टेम बनाई है। ठीक है सर, और मैंने इसमें ये एक फ्लावर बना दिया, ये ऐसे इस तरीके से मैंने फ्लावर बना दिए इस पे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस प्लांट पे कैसा फ्लावर बनाया? बाइसेक्सुअल बनाया है कि नहीं? बाइसेक्सुअल बनाया है कि नहीं बताओ। इस प्लांट पे जो फ्लावर बने हैं ये दोनों सेम स्पीशीज है। ये दोनों जो प्लांट है सेम स्पीशीज, ये प्लांट है बेटा। तो इस प्लांट पे मैंने कैसा फ्लावर बनाया है? इस प्लांट पे मेरे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कैसा फ्लावर है? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। ऐसे किसी प्लांट का एग्जाम्पल बता सकते हो? एग्जाम्पल है मेरे पास स्वीट पोटैटो। जो भी बच्चे हैं बेटा बहुत ध्यान से पढ़ो, आगे आपको सारा समझ में आएगा। पहले 2 मिनट ध्यान दो इधर। ठीक है, एक और प्लांट बना देते हैं। आप बताना दोनों में क्या फर्क है, दोनों में फर्क बताना। यहां पर मेरे पास ये मैंने स्टिग्मा बना दिया और यहां मैंने एंथर बना दिया। ये मैंने क्या बना दिया? एंथर बना दिया ऐसे। और ये मैंने क्या बना दिया? यहां पर स्टिग्मा बना दिया ऐसे। अब मैं आपसे जो बात बोलूंगा उसको समझना।
इसमें मेरे पास ये यहां पर क्या है, प्लांट बाइसेक्सुअल है। आपको समझ में आ रहा है, प्लांट बाइसेक्सुअल है ना। और बाइसेक्सुअल के लिए वर्ड यूज करते हैं मोनोशियस। किसी बच्चे को ना पता हो समझ लो, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं मोनोशियस। बट यहां पर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। यहां क्या है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? पहले पहले इसमें पूरा ध्यान दो, पूरा फोकस करो इसमें। इसमें प्लांट बाइसेक्सुअल है, फ्लावर यूनिसेक्सुअल है। ये वाले फ्लावर को आप क्या नाम दोगे बताओ? इस वाले फ्लावर को आप क्या नाम दोगे? इसको नाम दोगे मेल फ्लावर। क्या नाम दोगे यहां पर? इसको नाम दोगे मेल फ्लावर। मेल फ्लावर के लिए कोई वर्ड बताओगे अगर आपको याद आ रहा हो तो? मेल फ्लावर को कहते हैं स्टेमिनेट, है कि नहीं बताओ? हां सर। उसके बाद एक और नाम दे दो यहां पर, इसको नाम दे दो फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर में एंथर नहीं होता, सिर्फ पिस्टिल होता है, तो इसको हमने नाम दे दिया पिस्टिलेट। क्या नाम दे दिया? पिस्टिलेट का नाम दे दिया। कोई डाउट है? जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी बताओ, समझ में आ रहा है? अब जरा तीसरा एग्जाम्पल देखो, आपको एक और समझ में आएगा। सर इसके एग्जाम्पल नहीं लिखे, लिख रहा हूं। इसके जो एग्जाम्पल है, इसके जो एग्जाम्पल आएंगे बेटा, एग्जाम्पल आएगा वो सुनना ध्यान से, इसका एग्जाम्पल आएगा कैस्टर और आएगा मेज। कुकुम्बर सुना है आपने? खीरा, ककड़ी, वो इसमें आ जाएगा, या लौकी वगैरह। और उसके अलावा आएगा बेटा हमारे पास डेट पाम, सॉरी कुकुम्बर, कोकोनट आ जाएगा। ये चार एग्जाम्पल इसमें आएंगे। इसमें क्या एग्जाम्पल आएगा भाई? स्वीट पोटैटो, चाइना रोज। ये दो एग्जाम्पल जरूर याद करने हैं। अब जरा ये देखो, यहां पर मैंने क्या बना दिया है, ये इस पे पिस्टिल बना दिया है, इस पे स्टेमन बना दिया है। इसका मतलब क्या है? इसमें प्लांट यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? डायोइशियस। सबको समझ में आ रहा है? देख लो। और प्लांट यूनिसेक्सुअल है मतलब इसमें फीमेल फ्लावर है, इसमें मेल फ्लावर है, ठीक है। और प्लांट भी, फ्लावर भी यूनिसेक्सुअल है, फ्लावर भी क्या है? यूनिसेक्सुअल। अब एक बार बोर्ड पे मेरी तरफ ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। एक बार बेटा आप ऋतु राज यादव, ये एक दिन में नहीं होती हैं चीजें, धीरे धीरे हो जाएंगी, टेंशन ना ले अभी, है ना। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, मैं क्या पढ़ा रहा हूं। मैं तुझे ये पढ़ा रहा हूं कि मैं तुझे पॉलिनेशन की टाइप पढ़ाऊंगा। पहले सबसे पहले समझ कि मेरे पास प्लांट जो है बाइसेक्सुअल, प्लांट जो है फ्लावर बाइसेक्सुअल है, तो प्लांट मोनोइशियस होगा। मोनोइशियस का मतलब होता है प्लांट भी बाइसेक्सुअल होगा। फ्लावर यूनिसेक्सुअल है पर प्लांट बाइसेक्सुअल, मतलब एक ही प्लांट पर मेल और फीमेल फ्लावर दोनों है। इस वाले में मेरे पास क्या है कि मेल और फीमेल प्लांट ही अलग अलग है। इसके एग्जाम्पल में आपको याद करना है, एक तो खजूर, डेट पाम। उसके अलावा याद कर लो, इसमें हमारे पास क्या याद करोगे बेटा? एक तो डेट पाम होगा, और एक हमारे पास याद कर लो इसमें एक डेट के दो, क्या क्या हमने, कुकुम्बर, कोकोनट, डेट पाम, मलबरी याद कर लो, या पपाया याद कर लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। तुम्हारी एनसीईआरटी लिखती है पपाया याद कर लो। हाँ भाई, हो गया, ठीक है। अब जो मैं आपको बोल रहा हूं उसको जरा बहुत ध्यान से सुनना। देखो, अगर इसी फ्लावर में, इसी एंथर से पॉलन आ जाए इसके स्टिग्मा पर, ऐसा भी हो सकता है कि यहां से इस वाले के स्टिग्मा पे चला जाए, ऐसा भी हो सकता है यहां से इसके स्टिग्मा पे चला जाए। इसके लिए वर्ड यूज करेंगे ए, इसके लिए जी, और इसके लिए एक्स। मैं यहां पर फुल फॉर्म लिख देता हूं, ध्यान से सुन लो। ए का मतलब है, ध्यान दो बेटा, ए का मतलब है ऑटोगैमी। ऑटोगैमी मतलब सेम फ्लावर पर। जी का मतलब है जिटनोगैमी, और एक्स का मतलब है जीनोगैमी। क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही है? ध्यान दो बेटा, देख लो ध्यान से, ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूं, फोकस करो। यहां पर इससे इस पर आ गया, इसको ऑटोगैमी कह रहे हैं। जी का मतलब है जीटनोगैमी, और यहां से यहां पर जा रहा है, ये जीनोगैमी है। क्या ये समझ में आ रहा है? जल्दी बोलो बेटा, क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं
कि अगर मेरे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें ऑटोगैमी भी हो रही है। ऑटोगैमी का मतलब एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। जिटनोगैमी का मतलब स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, ये अलग फ्लावर है पर प्लांट सेम है। जीनोगैमी का मतलब डिफरेंट प्लांट। ये समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ। अब जरा ये देखो, इस वाले में सिर्फ ये क्या हो गई सर, ये जी हो गया, और ये क्या हो गया, एक्स हो गया। मतलब इसमें क्या होगा, ध्यान दो बेटा, इसमें मेरे पास ऑटोगैमी नहीं होगी, इस वाले में सिर्फ जीटनो और जीनो होगी। मतलब हम ये बोलेंगे व्हेन पॉलन ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट, सही है। और इसमें हमारे पास सिर्फ जीनोगैमी होगी। क्या होगी, जीनोगैमी होगी, एक्स आएगा। ये देखो बेटा, स्वीट में तुम्हारे पास एनसीईआरटी है, हाँ नई वाली है पुरानी वाली कोई भी हो, अभी नई वाली में से तो हटा दिया। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म नाम का एक चैप्टर है जहां पर हमारे पास क्या दे रखा है, जहां पर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म नाम के उस चैप्टर में आपको स्वीट पोटैटो दे रखा है। बेटा सिंगल का मतलब मोनोशियस होता है, और अगर अलग अलग हो मेल फीमेल तो डायोशियस होता है, ह्यूमन डायोशियस में आएगा। ठीक है, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं पर पहले मतलब समझ लो, पहले आप मतलब समझ लो। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, परेशान मत हो, डेफिनेशन लिख रहा हूं। जैसे मैं आप पहले आपको डिफाइन भी कर देता हूं, तब आपको परेशानी नहीं होगी। अब मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, पर पहले आप एक बार डायग्राम समझ लो। सबसे पहले मैंने क्या बोला था सर, आपने बोला ऑटोगैमी, फिर क्या बोला आपने सर, फिर आपने बोला जीटनोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी और जीटनोगैमी में क्या फर्क है बताओ, बताओ जल्दी से। ऑटोगैमी क्या था, लिख देता हूं यहां पर, ट्रांसफर ऑफ पॉलन किस पर, ऑन स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। यहां पर अंडरलाइन करने वाली बात कौन सी है सर, यहां पर सेम वाली बात अंडरलाइन करने वाली है। दूसरा कर लेते हैं, अभी लिखना नहीं बताऊंगा, अभी कुछ मत लिखो। अब आ जाओ जरा, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा, अब क्या लिखूंगा जल्दी बताओ, अभी लिखना नहीं है। स्टिग्मा ऑफ क्या चीज, अब तुम्हें समझाऊंगा नोट्स कैसे बनाने इसके। डिफरेंट फ्लावर किसका, सेम प्लांट का। तो यहां पर दो चीजें हैं, पहला फ्लावर अलग है पर प्लांट सेम है, ठीक है। और तीसरा हमने जो लिखी थी बेटा बात, वो लिखी है जीनोगैमी। वो क्या लिखी है हमने, जीनोगैमी लिखी है, ध्यान से सुनो बेटा, वो हमने लिखी है जीनोगैमी। क्या लिखी है, जीनोगैमी। अब जीनोगैमी क्या होता है जरा बढ़िया से समझेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ऑन स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट। क्या आ जाएगा, डिफरेंट प्लांट आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, प्लांट अलग है। अब जरा फोकस करो, जो जो चीजें मैंने आपको लिखवाई है। अब क्या करना आपने, सबसे पहले इसको लिखना है, इस पेज को लिखो पहले, ध्यान दो बेटा। सबसे पहले मैंने पॉलिनेशन की डेफिनेशन लिखवाई है, सही है सर। उसके बाद आपने लिखा है सर टाइप ऑफ पॉलिनेशन, यहां पे लिख रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स के आधार पर कि पॉलन कहां से आ रहा है। हमारे पास टाइप ऑफ पॉलिनेशन होती है, हमारे पास क्या होती है, टाइप ऑफ पॉलिनेशन होती है, ठीक है। इधर ध्यान दो बेटा, पहले पूरा फोकसली सुनो। हम क्या करेंगे, टाइप ऑफ पॉलिनेशन को ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, इधर देख बेटा, इधर मेरी तरफ देख। टाइप ऑफ पॉलिनेशन को ऐसे डिवाइड कर लेते हैं, एक हम लिख देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, और एक हम लिख देते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ध्यान से सुनना, क्रॉस पॉलिनेशन वर्ड सुना है आपने, हां सर सुना सुना सा है। सेल्फ पॉलिनेशन में दो चीजें आ जाती हैं, अब समझ पाओगे आप, ऑटोगैमी और जीटनोगैमी, ये दोनों किस में आ जाती है, सेल्फ पॉलिनेशन में। तो अगर आपसे कोई कहे व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, व्हेन पॉलन कम फ्रॉम सेम प्लांट, बताओ, व्हेन पॉलन कम फ्रॉम
सेम प्लांट, अगर सेम प्लांट से आएगा, चाहे फ्लावर सेम हो चाहे ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे। और इसमें क्या बोलेंगे? व्हेन पॉलन कम फ्रॉम डिफरेंट प्लांट, कम फ्रॉम डिफरेंट प्लांट, अलग प्लांट से आए, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? इसमें हमारे पास जीनोगैमी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जीनोगैमी आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देख लो। हाँ बेटा, नंबर ऑफ लेक्चर बढ़ा देंगे, पहले तुम ये तो पढ़ो, मेरी बात सुनो ध्यान से। सबसे पहले हमने अपनी कॉपी में आज हेडिंग डाली है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की परिभाषा है कि हम पॉलन ग्रेन को, इस पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पे ट्रांसफर कर रहे हैं। पॉलिनेशन की टाइप है किस बेस पर? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन, कि पॉलन कहां से आया। अगर पॉलन सेम प्लांट से आया, उसी प्लांट से आया, चाहे फ्लावर सेम हो चाहे ना हो, बेटा 10 से 12 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फोकस रखे। सेम फ्लावर मतलब ऑटोगेमी। इधर देख बेटा, हमने क्या बात करनी है यहां पर? हम ये कह रहे हैं कि ऑटोगेमी और जीटनोगेमी सेल्फ पॉलिनेशन में काउंट होता है, और जो जीनोगेमी है, ये हो या ये हो, तो ये किस में काउंट होता है? ये क्रॉस पॉलिनेशन में काउंट होता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ, इतनी बात समझ में आ रही है? और यहां पर ये आ गया जीनोगेमी। क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा, ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं? बताओ, इतना नोट किया? आशुतोष, क्या चीज मैं बोल रहा हूं बहुत दिन से करवा देते हैं, बता। नहीं समझ में आया तो क्या बोल रहा है? जल्दी जल्दी। हाँ, हमने पॉलिनेशन किस बेस पे लिखा है? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन। यहां तक ठीक है? जल्दी जल्दी। हर्ष रुक जाओ, अभी पहले पढ़ो बेटा। हाँ, जल्दी जल्दी पढ़ो। जल्दी करो बेटा। हो गया? पहले बताओ, इतना लिख लिया कि नहीं? अब ये डायग्राम बनाओ, ऑटोगेमी, जिटनोगेमी और जीनोगेमी। अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा, डायग्राम बनाओ, जल्दी से याद करना है बेटा। स्पोरोजिनस टिश्यू कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, ठीक है? एनसीईआरटी चेक कर, डीपीपी प्रिंट का ऑप्शन, ठीक है? मैं एक बार मैसेज डालता हूं, नहीं होगा तो फिर टेलीग्राम के थ्रू या किसी तरीके से कराएंगे। जल्दी करो बेटा, जल्दी जल्दी फास्ट। ये वाले लिखो ना एक बार, जल्दी से। लिख लिया? तुम्हें ऑटोगेमी समझ में आ रहा है कि सेम फ्लावर पे आ रहा है? जिटनोगेमी का मतलब जिटनो, जिटनो देखो, यहां पर आपको समझना पड़ेगा, गैमी का मतलब होता है मैरिज, जिटनो का मतलब होता है इस फ्लावर से इस पर जा रहा है, लेकिन प्लांट सेम है। और जीनोगेमी का मतलब है प्लांट अलग है। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लास नोट्स प्रिंट नहीं होते, बैक स्लाइड नोट कर पहले जल्दी से, ये वाली नोट कर, फिर अगली नोट कर, जल्दी कर बेटा, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी करो बेटा, जल्दी करो फास्ट।
क्लियर है? हो गया। अगला लिखो, ये लिखो जल्दी बेटा, ये वाला लिख लो, ये डायग्राम बना लो पहले। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, आप मुझे बताना कि क्या मैं सही टेबल बना रहा हूं, क्या मैं सही टेबल बना रहा हूं, आप बताना मुझे। अगर आपने ये डायग्राम बना लिया तो मुझे बताना कि क्या मैं सही टेबल बना रहा हूं। मैं एक टेबल बनाऊंगा और आप बताना मुझे मैं क्या सही बना रहा हूं। आशुतोष आप कह रहे क्लास नोट्स प्रिंट नहीं होता, पर तुझे क्लास नोट्स प्रिंट्स नहीं करनी चाहिए, मैं फिर बोल रहा हूं तेरे को। आप में से बहुत सारे बच्चे जो भी हैं बेटा, हाथ से लिखो नोट्स खुद, या हम हैंड रिटन दे रहे हैं उसको यूज करो, पर प्रिंट मत करो क्लास के नोट्स ऐसे। ठीक है, डन है? आ जाओ, जरा मुझे बताना, स्टेटमेंट बताना क्या सही है कि नहीं। ये मैं टेबल बना दूं? चलो टेबल बना देते हैं, या स्टेटमेंट दे देता हूं पहले। इधर देखो बेटा, ये बनानी है आपने, ये शायद कोई नहीं बनाता ऐसी टेबल, मैं बनवा रहा हूं आपके लिए ताकि क्वेश्चन आसानी से कर पाओ। इसको बना लो जल्दी से। कॉपी में बनाना बेटा, आपके स्कूल के एग्जाम के लिए भी काम आएगा ये। हाँ भाई, ये बताओ। सही है ना? बढ़िया, सही है। आगे आ जाओ और ये क्वेश्चंस के आंसर करो। अरे समझ में आया नहीं आया? बेटा स्कूल जाना होता है पर क्लास तो अटेंड करेगा, क्लास नहीं अटेंड करेगा कैसे आएगा तुझे? ठीक है, जल्दी कर बेटा, फास्ट। नोट्स के बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ना आपके स्कूल में आएगा ना आपके नीट में आएगा, तो प्लीज जो है इसी को करो, नोट्स को बनाओ जल्दी से। ओव्यूल ऑन द बेसिस ऑफ इंटेग्यूमेंट करना है आपने, सिलेबस में नहीं है आपके। चले, चलो एक क्वेश्चन करो, मुझे जरा बताना क्वेश्चन आपको आया कि नहीं। क्वेश्चन 1 है, जीनोगैमी अकर इन ए पपाया, बी कुकुम्बर, सी स्वीट पोटैटो, और डी ऑल। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। फिर जीटनोगैमी नॉट अकर इन, देखें, ए डेट पाम, बी चाइना रोज, सी कोकोनट, और डी मेज। बताओ जल्दी।
पहले का ए आएगा नहीं, ऑल आएगा। भाई जीनोगैमी तो सब में होगी ना। इधर देख बेटा, क्या स्वीट पोटैटो में जीनोगैमी हो तो रही है? क्या इसमें भी जीनोगैमी हो रही है? इसमें भी हो रही है जीनोगैमी, इसमें भी हो रही है। तो पहले वाले का क्या आएगा? ऑल आएगा। दूसरे का जीटनोगैमी किसमें नहीं होगी? मेरे को जीटनोगैमी किसमें नहीं होगी? अगर प्लांट यूनिसेक्सुअल है ये वाला, इसमें नहीं होगी जीटनोगैमी। क्यों? देख कहां पर हो रही है, ये देख, इसमें क्या जीटनोगैमी हो रही, ऑटोगैमी और जीटनोगैमी दोनों नहीं हो रही। क्वेश्चन समझ में आया है? ठीक है आशुतोष, इतने सारे सवाल तेरे, 3 सवाल है मैंने देख लिए। अभी सर फोकस कर, सही है? हाँ, एक मिनट रुको। ठीक है, एग्जाम्पल याद नहीं होते तो एग्जाम्पल लिख ले, जल्दी से याद कर ले, जल्दी जल्दी करो बेटा, हो जाएगा। ये बताओ, ये लिख लिया तुमने? ये नोट कर लिया? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अब आओ एक बार और बता रहा हूं, इधर देखो बेटा, इधर देखो, ये नोट हो गया। अब एक बार टाइप ऑफ फ्लावर फिर से बता रहा हूं, देखो कॉन्सेप्ट है टाइप ऑफ फ्लावर का, ध्यान से सुनेंगे। कॉन्सेप्ट है तुम्हारे पास टाइप ऑफ फ्लावर का। सबसे पहला हो गया मेरे पास, क्या होगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक ऑप्शन ये होता है। दूसरा होता है मेरे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और इसमें 2 ऑप्शन होते हैं। बाइसेक्सुअल प्लांट, इसका मतलब मेल और फीमेल फ्लावर एक ही पर है, और यहां पर दूसरा ऑप्शन होता है यूनिसेक्सुअल प्लांट। यूनिसेक्सुअल प्लांट का मतलब होता है कि मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग है। और आओ जरा इधर देखो बेटा, फिर हम लिखते हैं टाइप ऑफ फ्लावर, फिर से लिखते हैं टाइप ऑफ फ्लावर। जब हमने यहां पर टाइप ऑफ फ्लावर लिख दिया, ध्यान देना, मैंने यहां पर टाइप ऑफ फ्लावर लिख दिया बेटा। टाइप ऑफ फ्लावर में मैंने, ध्यान से सुनेंगे, मैंने यहां पर क्या किया है? टाइप ऑफ फ्लावर लिख दिया है। टाइप ऑफ फ्लावर में मैंने, ध्यान सुनेंगे, एक मैं लिख रहा हूं क्लोज फ्लावर। क्लोज फ्लावर को हम नाम देते हैं क्लिस्टोगैमस। क्या नाम देते हैं? क्लिस्टोगैमस। और दूसरा मैं लिखूंगा चेस्मोगैमस। चेस्मोगैमस को कहते हैं ओपन फ्लावर। दोनों में फर्क समझ लो, दोनों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो मेरे पास टाइप ऑफ फ्लावर की 2 क्लासिफिकेशन होती है, एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर और एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। दूसरा हमने क्या किया है? क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस। देख बेटा, अभी शेख नूरुल्लाह जो भी है बच्चे, अगर आप कमेंट करोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। जब तक क्लास चल रही है, जब तक आप कुछ कमेंट ना लिखें, सिर्फ पढ़ें, उसके बाद आपको समझ में आएगा मैं क्या, मतलब जो भी चीजें मैं पूछूंगा उसमें बता देना अपना, ठीक है? क्लियर है? तो वो चीजें आपको ध्यान करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे करके लिखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं आपको जरा क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस का मतलब समझा दूं। क्लिस्टोगैमस क्या होता है और चेस्मोगैमस क्या होता है, इनका एक बार मतलब समझ लो, नहीं तो आपको टॉपिक समझ नहीं आएगा। देख बेटा, क्लिस्टोगैमस का क्या मतलब होता है? फ्लावर ऐसा होता है क्लिस्टोगैमस, इधर ध्यान दे। क्लिस्टोगैमस का ये मैंने बना दिया थैलेमस, ठीक है? ये मैंने क्या बना दिया? ये थैलेमस बना दिया। ध्यान दो बेटा, ये हमने क्या बना दिया? थैलेमस बना दिया। ध्यान दो एकदम, ये थैलेमस बना दिया। अब इसमें क्या है हमारे पास? ध्यान दो, इसमें क्या है? ये मेरे पास पेटल्स हैं, ये पेटल्स हैं ऐसे, ठीक है? और यहां पर हमने क्या बनाया? एंथर बना दिया, और यहीं पर अंदर क्या बना दिया? स्टिग्मा बना दिया। तो इसका मतलब ये होगा, ये फ्लावर क्लोज फ्लावर है। ये कैसा फ्लावर है? क्लोज फ्लावर है, जिसे क्लिस्टोगैमस कह रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन कौन सा है? दूसरा ऑप्शन है चेस्मोगैमस, ठीक है? अब चेस्मोगैमस फ्लावर जो होता है वो कैसा होता है? देख लो, चेस्मोगैमस फ्लावर कुछ ऐसा है, खुला हुआ फ्लावर है, जिसमें पॉलिनेशन दूसरे फ्लावर से हो सकती है, ऐसा ये चेस्मोगैमस है। समझ में आ रहा है बेटा? पढ़ाई पे ध्यान दो, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। इधर फोकस करो, सुनो ध्यान से। क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस 2 तरह के फ्लावर होते हैं।
क्लिस्टोगैमस, सर टॉपिक एक बार लिंक करो, फिर दोबारा लिंक करूंगा सारा, फोकस कर पहले पूरा। क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो होता है जो क्लोज फ्लावर होता है। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर हमेशा, अगर मैं इसके बारे में बोलूं, हमेशा कैसा होगा? ये हमेशा बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। मुझे बताओ सही है कि नहीं? हमेशा कैसा होगा? बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। अब मेरी बात सुनो, इस एंथर की मैच्योरिटी और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी एक साथ होनी चाहिए। क्लिस्टोगैमस फ्लावर क्या होते हैं, पूरा फोकस करो। पहले देखो, हमने टॉपिक पढ़ाया आपको पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के अंदर हम बात कर रहे हैं, जिनको थोड़ा भी कम समझ में आ रहा है, पूरा फोकस मेरी तरफ करो, ध्यान से सुनिए। पॉलिनेशन क्या होता है बेटा? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा को पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन की दो टाइप होती है, एक होती है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होती है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में दो चीजें आती हैं, एक आती है ऑटोगैमी और एक आती है जिप्नोगैमी और एक आती है जीनोगैमी। अब मैं आपको टाइप ऑफ फ्लावर का एक टॉपिक बता रहा हूं। टाइप ऑफ फ्लावर में हम सबसे पहले जानेंगे क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो होते हैं जिनका पेटल ऐसे बंद रहती है, वो खुलती ही नहीं है। उन फ्लावर्स में क्या होता है, वो हमेशा बाइसेक्सुअल होना चाहिए। अगर कोई क्लिस्टोगैमस फ्लावर यूनिसेक्सुअल होगा, मतलब मेल या फीमेल होगा, तो वो बंद है, तो उसमें बाहर से पॉलन ग्रेन कैसे आएगा? तो पहली बात क्या होगी, वो बाइसेक्सुअल होगा। दूसरा क्या होता है कि जब एंथर रेडी होता है, इसे कहते हैं एंथर का रेडी। रेडी होने का क्या मतलब है? एंथर का मैच्योर होना, मैच्योरिटी। और यहां पर स्टिग्मा जो है रेडी है कि इस पे पॉलन ग्रेन गिर सके, उसे कहते हैं स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी। मतलब स्टिग्मा रेडी हो गया कि उस पे पॉलन गिर सके। तो एनसीईआरटी क्या बोलती है? कहती है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो फ्लावर होते हैं जो क्लोज फ्लावर हो। सही है सर। अब उनके लिए क्या फीचर है, ध्यान सुने, उनके क्या फीचर होते हैं? पहला, वो बाइसेक्सुअल होते हैं। सही है। दूसरा फीचर, उनमें क्या होगा? एंथर का रेडी होना, एंथर की मैच्योरिटी है। मैच्योरिटी मतलब एंथर रेडी हो गया और स्टिग्मा रेडी हो गया कि उस पर पॉलन गिर सके। स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी वो क्या होती है? वो सिनक्रोनाइज होती है। क्या होगी? सिनक्रोनाइज होगी। क्लियर है? तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, सुने, हम कह रहे हैं एंथर की मैच्योरिटी और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी वो हमारे पास सिनक्रोनाइज मतलब एक साथ होती है। क्लियर है? क्लिस्टो का मतलब होता है क्लोज, सिंक्रोनाइज का मतलब जब ये एंथर में से पॉलन निकले, स्टिग्मा रेडी है कि उस पे पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करके पॉलन ट्यूब बना सके। एंथर की मैच्योरिटी मतलब एंथर में से पॉलन ग्रेन निकल गया। स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी मतलब स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन गिर के पॉलन ट्यूब बनाएगा। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है एक साथ। सिंक्रोनाइज शब्द का क्या मतलब है बेटा? सिंक्रोनाइज शब्द का मतलब है एक साथ। आप देख लो, रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज क्या मतलब है? एक साथ, दोनों एक साथ हो सके। क्या ये वर्ड समझ में आया? अब क्या होता है बेटा, मेरी बात सुनो, अगर ये क्लोज फ्लावर है तो इसमें ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगेमी होना श्योर है। तो क्या बेनिफिट होता है इनका, ध्यान सुनेंगे। अब अच्छा, इनको पॉलिनेटर चाहिए, नो नीड ऑफ पॉलिनेटर। मुझे कोई पॉलिनेटर नहीं चाहिए, मुझे कोई इंसेक्ट नहीं चाहिए, खुद से पॉलिनेशन हो जाएगी। अब इनका बेनिफिट क्या है? ऐसे फ्लावर का कोई बेनिफिट है? बताओ जल्दी से। हाँ, बेनिफिट है। बेनिफिट क्या होता है बेटा ऐसे फ्लावर का? बेनिफिट ये होता है कि इनमें इनमें क्या होगा? इनमें पॉलिनेशन श्योर होती है। पॉलिनेशन श्योर होगी तो सीड श्योर बनेगा। सीड क्या होगा? सेट। सेट का मतलब जरूर, सेट मतलब बनना, श्योर। तो सीड जरूर बनेगा। आप समझो इस बात को। इसका बेनिफिट यह है कि इनके अंदर पॉलिनेशन जरूर होगी और सीड जरूर बनेगा। लेकिन इसके डिसएडवांटेज क्या है? कम वेरिएशन आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? डिसएडवांटेज क्या है? लेस वेरिएशन। तो सबसे पहले हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं, ध्यान से सुने, हम सीख रहे हैं क्या बेटा? हम ये सीख रहे हैं कि एक टाइप ऑफ फ्लावर होती है जिसे क्लोज फ्लावर कहते हैं। क्लोज फ्लावर के लिए वर्ड है क्लिस्टोगैमस। क्लिस्टो का मतलब क्लोज, गैमी का मतलब होता है मैरिज। ऐसा बंद है, मैरिज हो रही है। यहां पर क्या कंडीशन होती है? पहला, फ्लावर बाइसेक्सुअल होना चाहिए। दूसरा, एंथर की मैच्योरिटी और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज दोनों एक टाइम पर हो रही हो। क्या है ये चीज समझ में आ रही? तीसरा, इसमें पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है।
सही है, पॉलिनेटर की जरूरत नहीं है। बेनिफिट क्या है? पॉलिनेशन होना श्योर है, सीड सेट श्योर है, सीड जरूर बनेगा। डिसएडवांटेज क्या है? लेस वेरिएशन। डिसएडवांटेज क्या है बेटा? लेस वेरिएशन। क्लियर है? वेरिएशन कम बनेगी। अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, चलो चेस्मोगेमस अगली स्लाइड पे बताएंगे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहां मिलते हैं, कौन बताएगा? क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहां मिलेंगे, कौन बताएगा? जल्दी बताओ। हाँ भाई, चैट में बताओ जल्दी से, क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहां मिलेंगे? कौन बच्चा बताएगा? अरे मिलेंगे कहां, तुम तो वो बता रहे हो। क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहां मिलेंगे? अर्थ पे है। क्लिस्टोगेमस फ्लावर वहां मिलते हैं जहां पॉलिनेटर नहीं होता। हाँ भाई, जहां क्या नहीं होता? पॉलिनेटर नहीं मिलता। पॉलिनेटर नहीं होता, मैं लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान दो। क्लिस्टोगेमस फ्लावर फाउंड कहां पर मिलते हैं? जहां पर पॉलिनेटर नहीं होता। प्लेस वेयर लेस पॉलिनेटर, या कोई पॉलिनेटर ही नहीं है, ऐसी जगह कौन सी होती है बता देता हूं। एग्जाम्पल, डेजर्ट में, डेजर्ट में पॉलिनेटर नहीं होते। अंडरग्राउंड फ्लावर, अगर जमीन के नीचे कोई फ्लावर है, जैसे ग्राउंडनट, मूंगफली, मूंगफली फ्रूट होती है बेटा, ग्राउंडनट फ्रूट होती है, तो अंडरग्राउंड फ्लावर जो होता है वो ऐसा होता है। जैसे एनसीईआरटी ने 3 एग्जाम्पल दिए हैं। एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिए प्लांट के, एक का नाम है ऑक्जेलिस, दूसरे का नाम है वायोला, तीसरे का नाम है कॉमेलीना। ये 3 प्लांट ऐसे, ध्यान सुनेंगे, ये 3 प्लांट है, इनमें बोथ टाइप के फ्लावर होते हैं। बोथ टाइप ऑफ फ्लावर, कौन से 2 टाइप के फ्लावर? क्लिस्टोगेमस भी होते हैं और चेस्मोगेमस भी होते हैं। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, चेस्मोगेमस भी होते हैं। जिन बच्चों को मेरी बात समझ में नहीं आई, मैं क्या बोल रहा हूं सुन लो। क्लिस्टोगेमस का फायदा है कि अगर प्लांट बंद है तो पॉलिनेशन हो जाएगी। ऐसी कौन सी जगह होती है जहां इस तरह के फ्लावर्स की जरूरत पड़ती है? वो एग्जांपल है डेजर्ट या जमीन के नीचे। समझो, तो हमारे पास 3 प्लांट है, ऑक्जेलिस, वायोला, कॉमेलिना। इनके अंदर क्लिस्टो और चेस्मोगेमस दोनों तरह के फ्लावर होते हैं। आपकी एनसीईआरटी ने ये चित्र दिया है, अगर आप देख सको, इसमें ऊपर वाले फ्लावर चेस्मोगेमस बनाए हुए हैं, और ये जमीन के नीचे, अगर आप देखो, मेरी बात सुनना, ये रूट में नहीं है, रूट ये है बेटा, देख मेरी बात सुन, रूट ये है और ये स्टेम है जिसमें क्लिस्टोगेमस फ्लावर बने हुए हैं। क्लिस्टोगेमस फ्लावर बने हुए हैं, ये हमारे पास है। तो ये जमीन के नीचे बने हुए हैं, दिख रहा है? अरे एयर होती है ठीक है, पर जमीन के नीचे इतनी एयर होती है कि पॉलन उड़ सके। हाँ जल्दी बताओ, ये चित्र दिख रहा है? क्लिस्टोगेमस फ्लावर वहां होते हैं जहां पॉलिनेटर कम होते हैं, जैसे डेजर्ट और जमीन के नीचे। आयु समझ में आ गया? सर ये वाली बात तो हमें नहीं पढ़ाई कहीं भी। देख तेरे को डायग्राम में पता चल रहा है, ये रूट तो ये है, ये ब्रांच है जो जमीन के नीचे। अरे मूंगफली कहां होती है? जमीन के नीचे। मूंगफली क्या है? ग्राउंडनट क्या है? फ्रूट है। तो उसका भी फ्लावर क्लिस्टोगेमस होता होगा, ठीक है? तो क्लिस्टोगेमस से फायदा क्या है? सीड जरूर बनेगा। नुकसान क्या है? जब बार बार ऑटोगेमी होती है तो वेरिएशन कम आती है। वेरिएशन कम इसलिए आती है बेटा, जब जब मैं बताता हूं वेरिएशन कब आती है, जब अनरिलेटेड के बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। क्लिस्टोगेमस में क्या है कि उसी फ्लावर में मतलब क्या हो रही है? फर्टिलाइजेशन हो रही है। सही है, पुरानी स्लाइड पे जाते हैं। एक बार जरा आओ जल्दी से, क्या क्या लिखना था आपको, देख लो भाई फिर से। सबने पॉलिनेशन लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरी स्लाइड में आपको ये चित्र बनाना है। तीसरी स्लाइड में हमने क्वेश्चंस ये बना लेना है। फोर्थ में हमने क्वेश्चन लिखे हैं। फिफ्थ में आपको ये टाइप ऑफ फ्लावर में लिखना है। तो टाइप ऑफ फ्लावर आपके पास 2 तरह का होता है, एक क्लिस्टोगेमस होता है और एक चेस्मोगेमस होता है। चेस्मोगेमस को ओपन फ्लावर कहते हैं। अब ये कुछ भी हो सकता है, देखो इसको भी चेस्मोगेमस बोलोगे, देख लो।
ये सारे चेस्मोगेमस है। ये यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं। देखो ये सब चेस्मोगेमस है ना? ठीक है, देख लो, आगे आ जाओ। क्लिस्टोगेमस दिख रहा है आपको? जल्दी जल्दी जल्दी। जीनोगेमी क्या होता है बेटा? भी आ जाते हैं क्लिस में, इनको मैं डेफिनेशन भी लिखता हूं टेबल में। जीनोगेमी डाउट है मेरे को, एक चीज बता, मुझे एक चीज सोच के बता। ऑटोगेमी जो होती है वो सब में होगी ना? ऑटोगेमी किस में होगी? बाइसेक्सुअल में होगी। क्या यूनिसेक्सुअल फ्लावर बाइसेक्सुअल में ऑटोगेमी? ऑटोगेमी के लिए बाइसेक्सुअल फ्लावर चाहिए। देख ले, जीनोगेमी जो होगी वो सभी में हो सकती है। देखना खुद से, देख इधर डायग्राम देख, तेरे को कंफ्यूजन क्यों हो रही? देख, यहां जीनोगेमी हुई है, यहां भी हो सकती है। जीनोगेमी के लिए जरूरी क्या है? क्लिस्टोगेमस फ्लावर या चेस्मोगेमस? डिंपल कुमार, बेटा तेरे को वेरिएशन नहीं पता? बेटा वेरिएशन का मतलब होता है अंतर। जैसे तो तेरे में और तेरे पेरेंट्स में कुछ तो डिफरेंस है ना, अंतर तो है ही ना, या आसपास के लोगों में कुछ अंतर है ना, समानता तो है, डिफरेंस भी तो है ना? तो अगर आपसे पूछा जाए जीनोगेमी और जीटनोगेमी के लिए कौन सा फ्लावर चाहिए, क्लिस्टो या चेस्मो? चेस्मो चाहिए दोनों के लिए। ऑटोगेमी क्लिस्टो और चेस्मो दोनों में हो सकती है कि नहीं भाई? ऑटोगेमी तो दोनों में हो सकती है, क्लिस्टो और चेस्मो में। हाँ सर, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं मार्क द इनकरेक्ट, क्वेश्चन आ जाए ऐसा, मार्क द इनकरेक्ट, ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो हम क्या करेंगे? पहला स्टेटमेंट, ऑटोगेमी कैन अकर इन क्लिस्टोगेमस फ्लावर, सही है। बी, जीनोगेमी कैन अकर इन चेस्मोगेमस फ्लावर, सही है। थर्ड, थर्ड, ऑटोगेमी कैन अकर इन चेस्मोगेमस एंड क्लिस्टोगेमस, सही है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, जीनोगेमी कैन अकर इन क्लिस्टोगेमस। अब बताओ मुझे, गलत पूछा है तो फोर्थ ही गलत है, खुद देख लो, ये फोर्थ गलत है, बाकी ठीक है ना? सी ठीक है बेटा। मुझे एक चीज बता, ऑटोगेमी क्लोज फ्लावर में भी हो सकती है और ओपन में भी हो सकती है, दोनों में हो सकती है, बाइसेक्सुअल होना चाहिए बस। डी गलत है बेटा, सी ठीक है। प्रियांशु ठीक है, सी, सी हमारे पास ठीक है। ठीक है, सही है, सही है, डन है। ये वाला करो अब, टाइप ऑफ फ्लावर, ये वाला, ये लिख लो एक बार फटाफट से, नोट कर लो बेटा। अरे नोट करो ना, अच्छा क्वेश्चंस करा रहे हैं आपको, नोट करो। जो नहीं लिख पाए वो लिख लो जल्दी से। जैसे ये रह गया आपका, ये लिख लो फटाफट से, ये लिख लो एक बार, टाइप ऑफ फ्लावर में बाइसेक्सुअल फ्लावर यूनि, ये लिख लो पहले ही वाले स्लाइड। हाँ ये वाला लिख लिया। टेस्ट का पीडीएफ चाहिए सर, कराता हूं बेटा।
लिख लिया? ये लिख लो एक बार। 3 प्लांट है, ऑक्जेलिस, वायोला, कमीला, कमेलिना, इनमें दोनों तरह के फ्लावर होते हैं। हो गया? ठीक है सर, ये हो गया नहीं हो गया पहले बताओ। अब आओ जरा फटाफट से इस पे, मुझे बताओ। अब ये लिखना है इसके बारे में, ऑटोगैमी, जीनोगैमी के बारे में लिखना। सुनना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूं। सबसे पहले ऑटोगैमी क्या होता है? स्टिग्मा पे ट्रांसफर करते हैं सेम फ्लावर के लिए। इसके लिए क्या कंडीशन है, जल्दी बताना। इसके लिए क्या कंडीशन है? ऑटोगैमी के लिए क्या चाहिए? ए, मुझे बाइसेक्सुअल फ्लावर चाहिए। फ्लावर कैसा होना चाहिए? बाइसेक्सुअल होना चाहिए। दूसरा, वो कैन बी क्लिस्टोगैमस एंड चेस्मोगैमस, दोनों तरीके का हो सकता है। क्लिस्टोगैमस भी हो सकता है और चेस्मोगैमस भी हो सकता है। ठीक है, क्लिस्टोगैमस भी हो सकता है। बच्चे मैं आपकी कमेंट देख रहा हूं, चिंता मत करो, जो जो चीजें हैं उसके लिए एक बार बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। उसके बाद क्या बताओ, यहां पर भी एंथर, मैच्योरिटी एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज होगा। ठीक है, इसमें पॉलिनेटर चाहिए? नो नीड ऑफ पॉलिनेटर। तुम्हें समझ में आ रहा है जो मैं चीजें लिख रहा हूं? भाई इसमें पॉलिनेटर तो नहीं चाहिए ना ऑटोगैमी में। मुझे बताओ ऑटोगैमी क्या इसे कह रहे हैं? ऑटोगैमी इसे कह रहे हैं बेटा, ये मान लो इस पे ट्रांसफर करो, या तो ये कर लो, या एक मान लो क्लोज फ्लावर है उसमें भी ऑटोगैमी कर सकते हो आप। ऐसे इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो। क्या लिखी हुई बातें समझ में आ रही है कि नहीं बताओ? अरे कंडीशन है, ऑप्शन नहीं है, कंडीशन है। ये दोनों तरह बाइसेक्सुअल फ्लावर में हो सकता है, क्लिस्टो और चेस्मोगैमस में हो सकता है। एंथर की मैच्योरिटी और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी सिंक्रोनाइज है। अरे सी रॉन्ग नहीं है, ये आंसर थोड़ी पूछ रहा हूं। क्लास नोट्स कैसे बनाए? सुन, टॉपिक स्टार्ट हुआ, इधर देख बेटा, टॉपिक स्टार्ट हुआ है पॉलिनेशन। उसके बाद मैंने कहा कि ये डायग्राम बना लो, ये बनाना है तुमने। फिर उसके बाद मैंने तुम्हें पढ़ाया, ये इसको मैंने समराइज कर दिया। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करा दिए, सेम ऐसे कर लो। उसके बाद तुम्हारे पास टाइप ऑफ फ्लावर लिख दिया, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल और क्लिस्टो और चेस्मो, उसके बारे में लिख दिया। अब मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूं ये देखो, ऑटोगैमी जो पीछे लिखा था उसके बारे में पढ़ा रहा हूं अब डिटेल में। जल्दी बताओ, जल्दी बोलो बेटा, जल्दी बोलो बेटा। लाइव के साथ नोट्स बनाना जरूरी नहीं, पर धीरे धीरे हैबिट डाल लेना। अगर आप हैबिट डाल लोगे लाइव के साथ नोट्स बनाने की तो अच्छा रहेगा। ठीक है, यहां तक समझ में? फोर्थ पॉइंट, मुझे एक चीज बताओ, पॉलिनेशन, सॉरी पॉलिनेटर लिखना। पॉलिनेटर का क्या मतलब होता है? क्या किसी इंसेक्ट की जरूरत पड़ेगी? अगर उसी फ्लावर पे ट्रांसफर करना है तो जरूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्टली यहां पर गिर जाता है। ठीक है, क्लियर है? अब ऑटोगैमी, ध्यान सुनेंगे, ऑटोगैमी के लिए सुनना ध्यान से, क्या है? सिंस, ध्यान सुनो, सिंस का मतलब होता है कि क्योंकि, सिंस इट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो क्या होगा? वेरिएशन तो होगी, वेरिएशन होती है बट लेस होगी, कम होगी। अब इधर देखो, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना, जो मैं यहां डायग्राम में दिखाऊंगा। इधर देखो, जल्दी से मेरी तरफ देखो। व्हाट इज जीटनोगैमी? ध्यान सुनेंगे, ध्यान से देखो, बोर्ड पे मेरी तरफ देखो।
ऑटोगैमी का मतलब है इससे इस पर जाना, ये ऑटोगैमी है। जिटनोगैमी है, फ्लावर अलग है लेकिन प्लांट सेम है। अगर प्लांट सेम होता है तो वेरिएशन सेम बनती है। एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी कहती है व्हाट इज जिटनोगैमी। सुने ध्यान से बेटा, ठीक है, ध्यान सुनेंगे बेटा, ध्यान सुनेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि व्हाट इज ऑटोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब होता है कि यहां से एंथर स्टिग्मा पर आ गया, इसे ऑटोगैमी कहते हैं। व्हाट इज जिटनोगैमी? इस एंथर से इस स्टिग्मा पे चला गया, इसे जिटनोगैमी कहते हैं। मैं आपको यह समझा रहा हूं कि ऑटोगैमी और जिटनोगैमी में प्लांट सेम है। अगर प्लांट सेम होता है तो वेरिएशन सेम बनती है। एनसीईआरटी लिखती है कि जो जिटनोगैमी है वेरिएशन को लेकर जेनेटिकली ऑटोगैमी जैसा होता है, पर फंक्शनली जीनोगैमी जैसा होता है। कुछ समझ में आ रहा है? अरे कुछ समझ बेटा, ऑक्जेलिस अगर आप कभी पार्क में जाओ तो ऐसे कलर की लीफ होती है, पार्क वगैरह में ग्रीन कलर की दिखेंगी, वो ऑक्जेलिस होता है। अरे मेरी बात समझ में आई? दोबारा देखेंगे, इधर देखो सारे, इधर देखो सारे, मैं आपको ये समझा रहा हूं। इधर देखो, ये प्लांट है, ठीक है सर। इस प्लांट पे ये फ्लावर बना दिया। इस प्लांट की जीन है कैपिटल टी स्मॉल टी, इस प्लांट की जीन है। अब मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, मैं आपको यह कह रहा हूं कि इसे हम कह रहे हैं जिटनोगैमी। ये दिखने में तो जीनोगैमी जैसा है, जीनोगैमी जैसा मतलब अलग फ्लावर पे जा रहा है, पर क्योंकि प्लांट सेम है तो जीन्स, जीन्स का मतलब होता है जेनेटिकली। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो दे रखी है जीन्स, ये जीन्स इस फ्लावर में भी होंगी और यही जीन इस फ्लावर में भी होंगी। तो पॉइंट ये है कि जो जिटनोगैमी है, जो मेरे पास जिटनोगैमी है, जिटनोगैमी वो देखने में कैसा है? मतलब फंक्शनली मतलब कैसे हो रही है? फंक्शनली जीनोगैमी है, क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे पे जाने के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए। तो देखने में कैसी है? फंक्शनली जीनोगैमी है, पर जेनेटिकली मतलब वेरिएशन की बात कर रहे हैं, जेनेटिकली ऑटोगैमी है। मेरी बात ध्यान से मैं आपसे पूछना चाहूं, मुझे बताओ, क्या पिस्टिल स्ट्रक्चर डिप्लॉयड होता है? हां सर। तो उसमें जीन कैपिटल टी स्मॉल टी होगी। इस वाले एंथर पे भी जीन कैपिटल टी स्मॉल टी होगी, इस वाले पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इससे चाहे इस पर जाए, इससे चाहे इस पर जाए, वेरिएशन उतनी ही आएगी। तो जो जिटनोगैमी है ना, देखने में जीनोगैमी जैसा है, क्योंकि पॉलिनेटर तो लगेगा, फ्लावर चेंज हो रहा है, पर जेनेटिकली ऑटोगैमी जैसा है। यह समझ में आ रहा है बेटा? अगर आप क्लास के बीच में ऐसे कमेंट करेंगे तो मैं पढ़ाऊंगा कैसे, आपको समझा कैसे पाऊंगा? क्लियर है बेटा? ग्राउंडनट के फ्लावर क्लोज होते हैं, इसका कारण थोड़ी है, मैं तेरे को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि ग्राउंडनट जमीन के नीचे होते हुए भी क्यों उसमें पॉलिनेशन हो जाती है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? जल्दी बताओ, यहां तक समझ में आया? भाई जीन्स अगर आप ध्यान से देखोगे, डिप्लॉयड में जीन्स ऐसे लिखते हैं, तो यही जीन इसमें होगी, यही इसमें होगी, तो जेनेटिकली ऑटोगैमी है, फंक्शनली ऑक्जेलिस प्लांट होता है बच्चे। हाँ आगे आ जाओ। जिटनोगैमी क्या है लिख लेते हैं। सबसे पहले उसके लिए कंडीशन क्या है मुझे बताना। जिटनोगैमी के लिए क्या कंडीशन है? प्लांट बाइसेक्सुअल होना चाहिए, मतलब उस प्लांट एक विद इन प्लांट जाता ना, एक ही प्लांट से दूसरे उसी मतलब मान लो फ्लावर अलग है पर प्लांट तो सेम है ना, तो प्लांट बाइसेक्सुअल होना चाहिए। पॉलिनेटर चाहिए इसमें, इसमें क्या चाहिए? पॉलिनेटर चाहिए। इसमें क्या चाहिए? पॉलिनेटर चाहिए। और एनसीईआरटी लिखती है कि इट इज फंक्शनली मतलब कैसे हो रहा है? फंक्शनली जीनोगैमी एंड जेनेटिकली ऑटोगैमी। ऑटोगैमी मतलब जीन्स वैसी ही रहेंगी, उतनी ही वेरिएशन आएगी। कुछ समझ में आया नहीं आया? मेरी बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं। प्लांट बाइसेक्सुअल, इधर देख बेटा, इधर देख, इस डायग्राम को, चित्र को देख, दिए गए चित्र को ध्यान से देखें। जिटनोगैमी कराने के लिए, जी कराने के लिए, उसी मतलब प्लांट बाइसेक्सुअल है ना, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो, ये प्लांट तो बाइसेक्सुअल है ना, तो प्लांट बाइसेक्सुअल चाहिए। देखो, प्लांट मोनोशियस या बाइसेक्सुअल चाहिए, और साथ में पॉलिनेटर भी चाहिए।
आ रहा समझ? बोर्ड पे लिखी हुई सारी बातें समझ में आ रही है? जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट। जल्दी बोलो बेटा, यहां तक समझ में आ गया? पहले बताओ, जीटनोगेमी के लिए प्लांट बाइसेक्सुअल होना जरूरी है। जीनोगेमी क्या होता है बताओ? वन शॉट दे सकते हैं? हाँ जल्दी करेंगे बेटा, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी जल्दी फास्ट। ऑटोगेमी समझ में आ गई, जीटनोगेमी समझ में आ गई, क्लियर है? जीनोगेमी क्या होता है इधर देखो, लिख लो, पहले ये लिख लो, नोट करो, जल्दी से नोट करो बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी। बच्चे आप रिपीट लिख रहे हो रुपेश, और आप कमेंट करते हो सिर्फ। मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, प्लीज ध्यान से पढ़ो, नहीं तो समझ नहीं आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं सुनो। जीटनोगेमी कौन से फ्लावर में होगी? ओनली चेस्मोगेमस या क्लिस्टो में भी हो सकती है? ओनली चेस्मोगेमस में होगी। होगा कि नहीं बताओ? हाँ सर। दूसरा आप खुद से देखो बच्चे, इधर देखो ध्यान से, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जीटनोगेमी के केस में प्लांट सेम है। अगर प्लांट सेम रहता है तो जीन सेम रहती है। देखने में ये जीनोगेमी जैसा है, क्योंकि क्या हो रहा है, एक फ्लावर से दूसरे में जा रहा है देखने में। पर वैसे ये कैसा है देखो, जीटनोगेमी देखने में जीनोगेमी जैसा है, पर एक्चुअल में क्योंकि प्लांट सेम है इसलिए कैसा है, ऑटोगेमी जैसा, जेनेटिकली। क्लियर है? आगे आओ, यहां पे आ जाओ। ये नोट करा सबने? जल्दी बोलो। एक बार रिवाइज कर देता हूं पूरा, फिर से सारी बात सुन लेंगे, कोई डाउट नहीं रखेंगे। एक बार रिवाइज कर रहा हूं सारा। देखो, सबसे पहले अब हमने आज नया टॉपिक स्टार्ट किया है जिसका नाम पॉलिनेशन है। पॉलिनेशन क्या होता है? क्योंकि पॉलन ग्रेन एंथर में बनता है, उसके अंदर मेल गैमेट होता है, उसको स्टिग्मा पे जाना पड़ता है, क्योंकि स्टिग्मा के अंदर स्टाइल है, फिर ओवरी के अंदर ही फीमेल गैमेट है, ओव्यूल के अंदर। सही है सर? इस ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ पॉलन, मतलब पॉलन क्या सेम फ्लावर से आया है या किसी और फ्लावर से आया है, किसी और प्लांट से आया है। अगर हम प्लांट की बात करते हैं, अगर हम पॉलन मान लो सेम प्लांट से आ जाए, उसी प्लांट से आ जाए, चाहे ऑटोगैमी हो चाहे जीटनोगैमी हो, उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सही है सर? क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है कि जब पॉलन क्या है वो किसी डिफरेंट प्लांट से आए। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए में जीनोगैमी आता है, सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटो और जीटनो आता है। फिर हमने आपको यह दिखाया कि मान लो एक ऐसा प्लांट है जिसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब स्टेमन और ये है, तो उसमें क्या क्या हो सकता है? ऑटोगैमी हो सकती है। ऑटोगैमी का मतलब इस एंथर से स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। जीटनोगैमी हो सकती है एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। ऑटोगैमी होने के लिए एंथर और स्टिग्मा दोनों सेम टाइम पे मैच्योर हो। फ्लावर बाइसेक्सुअल हो सकता है, वो बंद भी हो सकता है या खुला भी हो सकता है। तो क्लिस्टो हो सकता है, चेस्मोगैमस हो सकता है। क्या पॉलिनेटर चाहिए? नहीं। जीटनोगैमी के लिए प्लांट पर मेल और फीमेल स्ट्रक्चर दोनों होना चाहिए। सही है? तो जीटनोगैमी बाइसेक्सुअल फ्लावर या यूनिसेक्सुअल फ्लावर बाइसेक्सुअल प्लांट में भी हो सकता है। जीटनोगैमी के लिए क्या जरूरत है? क्या पॉलिनेटर चाहिए? चाहिए यहां पर। ठीक है। क्या ये क्लोज फ्लावर में हो सकता है? नहीं, क्योंकि फ्लावर खुला होगा तभी तो मूव करेगा। यस सर। ये देखने में जीनोगैमी जैसा है क्योंकि प्लांट सेम है, इसी प्लांट पर यहां से यहां आ रहा है, इसलिए जेनेटिकली क्या है? ये ऑटोगैमी है। सही है सर? अब हम बात करते हैं जीनोगैमी की। जीनोगैमी क्या होता है? एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाता है। प्लांट प्लांट अलग है पर स्पीशीज सेम है। स्पीशीज स्पीशीज समझ में आता है? मान लो रोज के प्लांट से रोज पे जा रहा है। सही है? इसके लिए चाहिए क्या? खुला हुआ फ्लावर चाहिए, चेस्मोगैमस चाहिए।
सही है, पॉलिनेटर चाहिए, और जरूरी यह है कि मेल और फीमेल फ्लावर आसपास हो। आपके स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन आ गया था कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें जिसमें अगर आसपास कम से कम 2 प्लांट ना हो तो फ्रूट नहीं आएगा। उसका एग्जाम्पल है पपाया। पपाया में भाई मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग है ना, तो कम से कम 2 प्लांट होने चाहिए, एक में मेल फ्लावर आए, दूसरे में फीमेल फ्लावर आए, तभी तो फ्रूट बनेगा। इसीलिए पपाया के जो प्लांट होते हैं वो ऐसे ग्रुप में होते हैं, तभी मतलब आसपास कुछ प्लांट होने चाहिए, तभी उसमें फ्रूट आएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? बता बेटा, ये समझ में आया? हां, ये समझ में आया नहीं आया? क्लियर है? यहां तक आ गया? तो अगर मैं आपसे, देखो इसके बहुत छोटे छोटे बारीक क्वेश्चन बनेंगे तो गलत कर दोगे। जीनोगेमी क्या होता है, उसके लिए कंडीशन क्या है, मेरे पास कंडीशन क्या है, मेरे पास क्या होगा बेटा, कंडीशन है मेरे पास खुला हुआ फ्लावर, चेस्मोगेमस फ्लावर, खुला हुआ फ्लावर चाहिए, ठीक है। दूसरा, मेरे पास ये दोनों तरह के प्लांट में हो सकता है। दूसरा, इसमें पॉलिनेटर भी चाहिए। पॉलिनेटर चाहिए कि नहीं? हां चाहिए सर, ठीक है। कैन अकर इन यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल प्लांट, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल प्लांट दोनों में हो सकता है। क्लियर है? यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल प्लांट दोनों में हो सकता है। जल्दी बताओ। हो गया बेटा? हां, अब जरा मुझे कुछ चीजें बताना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे, अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताना क्या ठीक है। मार्क द इनकरेक्ट। ए, ऑक्जेलिस ऑटोगेमी, बी, कॉमेलिना जिटनोगेमी। इनकरेक्ट बताना। सी, स्वीट पोटैटो जीनोगेमी। डी, पपाया जिटनोगेमी। अब बताओ, अब आपको मैं क्लियर करता हूं। 3 एग्जाम्पल लिखे थे हमने, कॉमेलिना, वायोला और ऑक्जेलिस। उसमें दोनों तरह के फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगेमस और चेस्मोगेमस। क्लिस्टोगेमस में ऑटोगेमी, चेस्मो में जीटनो हो जाएगी, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। स्वीट पोटैटो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, उसमें जीनोगेमी हो सकती है ना। और पपाया में जीटनोगेमी नहीं हो सकती, क्योंकि पपाया कैसा प्लांट है, यूनिसेक्सुअल प्लांट है, मेल फीमेल अलग होगा। तो इसका डी आंसर आ जाएगा। क्या ऐसे क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे नीट में? इससे आसानी आएंगे। मैं तो काफी अच्छे खासे मुश्किल लेवल करा देता हूं, लेवल अप कराता हूं मैं, ठीक है। ठीक है, बोलो बेटा, सही है ना? सही है। अब आगे आओ ना, जल्दी से आगे आना। अब मुझे बताओ कि किसमें ज्यादा वेरिएशन मिलेगी। देखो, मैक्सिमम वेरिएशन बताना कब होगी।
ए ऑक्सैलिस क्लिस्टोगैमस में, बी वायोला चैज्मोगैमस में, सी पपाया, डी स्वीट पोटैटो जीटनोगैमी। यहां ऑटो लिख देते हैं। अब मेरी बात सुनो, मैक्सिमम वेरिएशन की बात आए तो जीनोगैमी खोजा करो। जीनो, इसमें तो क्लिस्टोगैमस है, ऑटोगैमी होगी, यहां ऑटो लिख दिया है। पपाया में जीनो होगी, स्वीट पोटैटो में जीटनो दे रखा है, तो मेरे पास ये भी ये वाला आंसर होगा। मैक्सिमम वेरिएशन सी आ जाएगा। आप समझने की कोशिश करो कि मैक्सिमम वेरिएशन जीनोगैमी में होती है। कर लोगे क्वेश्चंस? अरे आपको ऑटोगैमी, जीटनोगैमी, जीनोगैमी समझ में आ गया, क्लिस्टोगैमस, चैज्मोगैमस फ्लावर समझ में आ गया। एक बार जरा पॉलिनेशन को मैं एक बार फिर से क्लासिफाई कर देता हूं आपके लिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किसी और बुक में कौन सा दे रखा है। हम पॉलिनेशन को दो तरीके से क्लासिफाई कर देते हैं। पहला हम क्या कर देते हैं, पहले हम लिख देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, फिर हम क्या कर देते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन लिख देते हैं। सही है, क्रॉस पॉलिनेशन लिख देते हैं। जब हम बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की, जब हम बात करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन की, तो वहां पर हमारे पास ऑटोगैमी आ जाता है, और क्या आ जाता है, जिटनोगैमी आ जाता है। सही है सर। जब हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की, तो हमारे पास क्या आ जाता है, जीनोगैमी आ जाता है। देख लो ध्यान से, जीनोगैमी आ जाता है। सही है सर। कॉमेलिना बेटा प्लांट होता है, ठीक है। एक और क्लासिफिकेशन देखो, देखो एक और क्लासिफिकेशन देखो, एक क्लासिफिकेशन और होती है, उसमें क्या करते हैं, एक आ जाती है ऑटोगैमी और एक आ जाती है एलोगैमी। एक क्लासिफिकेशन ही होती है। एलो का मतलब होता है अदर, गैमी का मतलब होता है मैरिज। समझने की कोशिश करना, क्लियर है? तो यहां लिखा है मैंने ऑटोगैमी, यहां लिख दिया एलोगैमी। तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए, ऑटो और एलो में क्या फर्क है। सही है, तो ऑटो एलो, अच्छा एलो में क्या आ जाएगा, जिटनो आ जाएगा और जीनो आ जाएगा। सर हम कौन सी फॉलो करें क्लासिफिकेशन? तुम्हारी एनसीईआरटी ये वाला फॉलो करती है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये वाली क्लासिफिकेशन आप फॉलो करोगे। कुछ बुक्स में आपको ये भी मिल जाएगी, ठीक है, क्लियर है? सही है कि नहीं बताओ? तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ मैरिज, एलो का मतलब अदर। अब यहां पर हम क्या करेंगे बेटा, अगला टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो पॉलिनेटिंग एजेंट डिस्कस करेंगे, है ना? यहां तक कोई डाउट है तो जल्दी पूछ लो बेटा। पॉलिनेटर का मतलब होता है जैसे कोई इंसेक्ट पॉलन को लेकर जाए, जैसे फॉर एग्जांपल एक तरह का कैरियर, जोमेटो खाना वहां से लेकर तुम्हारे घर तक आता है, जोमेटो इज लाइक पॉलिनेटर। अगर घर पे खाना बना लोगे तो पॉलिनेटर की जरूरत पड़ेगी नहीं सर, इसलिए ऑटोगैमी में पॉलिनेटर की जरूरत नहीं पड़ती। जल्दी बता दो भाई। क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा। यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। हाँ हाँ, ठीक है। ये किसके बेस पर है कि भाई उसी फ्लावर से आ रहा है, तो ये किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लावर। फ्लावर कौन सा है, अगर वही फ्लावर है तो ऑटो, कोई दूसरा फ्लावर है तो एलो। और ये किस बेस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट।
ये प्लांट के बेस पर है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ जाओ, अगली कहानी देख लो। हम क्या पढ़ेंगे बेटा इसके बाद? आपको पॉलिनेटिंग एजेंट बताएंगे। हम क्या बताएंगे आपको? जो टॉपिक बताएंगे उसे पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं, है ना? उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेटिंग एजेंट कहते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? पॉलिनेटिंग एजेंट। हेडिंग डाल दें। हाँ भाई, व्हाट इज पॉलिनेटिंग एजेंट? आपसे एक सिंपल भाषा में पूछूं, पॉलिनेटिंग एजेंट जो पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करता है। सबसे पहली लाइन में यहां पर यह लिखना चाहूंगा कि मेरे पास जो है जीटनोगेमी एंड जीनोगेमी रिक्वायर some agent to transfer। ठीक है सर, हमारे पास दो टाइप के एजेंट्स हैं, टू टाइप ऑफ एजेंट्स हैं। अभी बता देता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मैं जो बात कर रहा हूं आपसे। ठीक है, दो टाइप के एजेंट्स होते हैं। सुनना मेरी बात, बहुत ध्यान से सुनना। मान लो पॉलन ग्रेन हवा से उड़ के जा रहा है, ठीक है? तो जो हवा है, एयर है, वो लिविंग है नॉन लिविंग है? सर नॉन लिविंग है। दूसरी बात मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मान लो एक इंसेक्ट है, जरा समझने की कोशिश करना। इधर देखना बेटा, मेरे पास ये फ्लावर है, यहां पर ये मैंने इसका वो बना दिया, और ये मेरे पास मान लो पॉलन है। ये अगर एयर से जा रहा है, एयर से जा रहा है, दूसरा ऑप्शन हो सकता है मेरे पास कि ये किससे जाए? इंसेक्ट से चला जाए। ठीक है, इंसेक्ट से चला जाए, और वो चीज किससे जा रही है? एयर से जा रही है। ठीक है, तो ये चीज हमसे हमारी एयर से जा रही है, और ये चीज किससे जा रही है? इंसेक्ट से जा रही है। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, जो जो आपको ध्यान रखना है, जो आपको यहां पर ध्यान रखना है वो क्या है? सुनना ध्यान से। जिटनोगेमी और जीनोगेमी, हमारे पास, ध्यान सुनेंगे, उनको कुछ एजेंट की जरूरत है, कुछ एजेंट की जरूरत है। वो एजेंट क्या हो सकते हैं? एयर हो सकता है और इंसेक्ट हो सकता है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, एयर होगा तो उसे हम क्या बोलोगे? एबायोटिक। एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग। क्या होगा? नॉन लिविंग होगा। ठीक है, क्लियर है? दूसरा हमारे पास क्या होता है? बायोटिक होता है। दूसरा हमारे पास क्या होता है? बायोटिक। बायोटिक को हम कहते हैं लिविंग। क्या ये बात समझ में आ रही है? जल्दी बताओ बेटा। बेटा क्रिप्टोगैमस तो कुछ होता ही नहीं है। एक बच्चा कह रहा है क्रिप्टो, क्रिप्टोगैमस का, क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ। क्रिप्टोगैमस तो कुछ होता ही नहीं है युवराज, कुछ नहीं होता ऐसा। मैं तेरे से यह पूछना चाह रहा हूं कि इंसेक्ट और एयर में से कौन ज्यादा स्पेसिफिक है? मतलब क्या है? क्या एयर को पता है कि पॉलन को उड़ा के स्टिग्मा पे गिरना है? नहीं पता। तो अगर आप ध्यान से समझो, बायोटिक जो होते, एबायोटिक जो होते हैं, वो नॉन स्पेसिफिक होते हैं। यहां पर एक कहानी आती है कि फ्लावर आए क्यों। जरा मेरी पूरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं कि फ्लावर आए क्यों। हुआ क्या था, जिम्नोस्पर्म में कोन प्रेजेंट थे। कोन क्या होते हैं? ब्राउन कलर के होते हैं, उनके अंदर स्पोरेंजिया होता है। एंजियोस्पर्म में क्या हुआ? फ्लावर आए। फ्लावर में क्या आ गया? कलर आ गया। कलर किसको अट्रैक्ट करता है? इंसेक्ट को। फ्लावर ने क्या किया? कलर के अलावा कुछ केमिकल, कुछ ऐसी चीजें बनाने लगे जिसे नेक्टर कहते हैं, जिसे इंसेक्ट खाता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि हमने क्या किया? कुछ ऐसा आपस में एक रिश्ता बनाया इंसेक्ट और फ्लावर में कि उसको मजबूर करें कि तू आ और पॉलन ग्रेन को लेकर किसी दूसरे फ्लावर पे जा। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंसेक्ट फ्लावर पे आएगा ही क्यों? उसको कलर बुलाएगा, उसको स्मेल बुलाएगी, लेकिन उसको पता है कि कलर और स्मेल पे जाऊंगा तो मुझे खाने को नेक्टर मिलेगा। अब वो नेक्टर खा लेता है और वहां से फिर वो दूसरे फ्लावर पे जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इंसेक्ट और फ्लावर दोनों साथ में इवॉल्व हुए, जिसमें फ्लावर ने क्या किया? कलर लाया ताकि इंसेक्ट उसे पॉलिनेट कर सके। ये चीज समझ में आ रही है? तो शुरुआत में क्या हुआ था बेटा? कुछ ऐसे फ्लावर्स आए थे जो कलरलेस थे,
वो एयर से पॉलिनेट हो जाते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे जो फ्लावर्स आए वो कैसे आए, कलर आए जिन्हें इंसेक्ट पॉलिनेट करता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एवोल्यूशन में फ्लावर बनाने का पर्पस ही ये था कि पॉलिनेशन हो सके। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? बच्चे ऑफलाइन में सिलेबस आगे चल रहा है, हमने लेट थोड़ा सा स्टार्ट किया, हम इसको फास्ट कराएंगे, टेंशन नहीं लो, ठीक है? मेरी बात समझो, स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक समझ में आ गया। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, सुने ध्यान से। हमारे पास ए बायोटिक में, इधर देखो बेटा, ए बायोटिक में अगर हम बात करते हैं, इधर फोकस करो पूरा। ए बायोटिक में एक हमारे पास एयर है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं अनीमोफिली। अनीमोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन बाय एयर, बाय एयर। ऐसे ही हमारे पास पानी पॉलिनेशन करता है, उसको कहते हैं हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली मतलब बाई वाटर। यहां तक समझ में आ रही है? जल्दी बोलो। अब जरा मेरी बात सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना। हमारे पास क्या होगा, एयर ज्यादा होता है पानी से, मतलब क्या हुआ, ऐसे प्लांट ज्यादा है जिसमें एयर से पॉलिनेशन होती हो एज कंपेयर टू वाटर। समझना, पानी से बेटा ए बायोटिक में दो ही एजेंट है। एक हमारे पास क्या है, ध्यान सुने, एक हमारे पास क्या है, एयर है, एयर को कहते हैं अनीमोफिली और पानी को कहते हैं हाइड्रोफिली। मेरे पास क्या है, मोर प्लांट है जो पॉलिनेट करेंगे बाई एयर देन वाटर। पॉलिनेट बाई एयर देन वाटर, एयर से ज्यादा है पानी के कंपैरिजन में, पानी से कम पॉलिनेशन होता है प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं। अगर हम बायोटिक की बात करते हैं, देखो बेटा बायोटिक में क्या क्या आता है, सुनना, बायोटिक में क्या क्या आ जाता है, इधर देखो, देखो बायोटिक में क्या आता है। सबसे पहले हमने लिखा इंसेक्ट, दूसरा हम लिख सकते हैं एनिमल, तीसरा हम लिख सकते हैं बैट, फोर्थ हम लिख सकते हैं बर्ड, फिफ्थ हम लिख सकते हैं, हम एंड्स भी लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, या एंड्स छोड़ दो। इधर देखना बेटा, इनके लिए टर्म्स लिख देते हैं। इंसेक्ट के लिए वर्ड आता है एंटोमोफिली, मतलब फिली शब्द मतलब पॉलिनेशन ले लो, एंटोमो मतलब इंसेक्ट, इसके लिए आ जाएगा जूफिली। बैट के लिए आएगा काइरेप्टेरोफिली, एनसीईआरटी ने ऑर्डर दिया इसका एनिमल किंगडम में, काइरेप्टेरोफिली। बर्ड के लिए क्या आ जाएगा, ऑर्निथोफिली। देख लो भाई, तो ये टर्म्स हैं, ये क्या है, टर्म्स है, सुनो ध्यान से। इंसेक्ट के अंदर हनी बी, और क्या आएगा, बटरफ्लाई, मॉथ, एंड्स, चींटियां, बीटल, ये सब आ जाएंगे। मेरी बात सुनो, आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखना है, सुनना ध्यान से, आपको ध्यान क्या क्या पॉइंट्स रखना है, सुने ध्यान से। बायोटिक ज्यादा होता है ए बायोटिक से, बायोटिक ज्यादा होता है ए बायोटिक से, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास बायोटिक मतलब ज्यादा प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट से, इनसे पॉलिनेट होते हैं, ए बायोटिक से। और अमंग ए बायोटिक, अगर हम ए बायोटिक की बात करें तो मेरे पास क्या होगा, एयर ज्यादा होगा किससे, पानी से। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, ये दो पॉइंट समझ में आए कि नहीं, बताओ, क्लियर है कि नहीं बेटा, बताओ। पॉलिनेटिंग एजेंट्स का मतलब होता है ये जीटनोगेमी और जीनोगेमी में मदद करेंगे। ये क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक लेकर जाते हैं। हमारे पास पॉलिनेटिंग एजेंट दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। ए बायोटिक वो होता है जैसे नॉन लिविंग, नॉन लिविंग वाले को पता नहीं है कि कहां लेकर जाना है, वो तो जैसे हवा, देखो हवा से जो पॉलन उड़ता है तुम्हारे सर पे भी गिर सकता है और वहां से वो फ्लावर पे भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, तो वो ए बायोटिक होता है, नॉन स्पेसिफिक। बायोटिक का मतलब लिविंग होता है। लिविंग में हम क्या करते हैं, टर्म्स यूज कर सकते हैं, जैसे मान लो इंसेक्ट के लिए एंटोमोफिली, एनिमल के लिए जूफिली, बैट के लिए, बर्ड के लिए। अब एक बच्चा क्या कहे, सर हमारे टीचर ने स्नेल और एंट्स भी लिखवाया था। ऐसे लिखवा सकते हैं पर ये सब आता नहीं है। बेटा एंट्स वाले को कहते हैं मायरमैकोफिली
और स्नेल को कहते हैं मैलोकोफिली। स्नेल मतलब इसकी बात कर रहा हूं, ये आपने एक ऐसा एनिमल देखा होगा, है कि नहीं, ये वाला। हाँ, पर मैं फिर बोल रहा हूं, मेरी बात सुनो। अब बच्चे इस बात को नहीं समझते कि सर क्या करते हैं, उतना कंटेंट पढ़ाते हैं जितना तुम्हारे एग्जाम में आएगा। अगर मैं बहुत ज्यादा पढ़ा दूं, एग्जाम में नहीं आएगा। क्लियर है यहां तक? बताओ, ये नोट कर लो बेटा जल्दी से। रुपेश नोट कर बच्चे, जल्दी नोट करो। जल्दी बेटा, फास्ट। ठीक है, यहां तक लिख लो, नोट करो जल्दी से। हो गया? जल्दी बोलो, हो गया? हो गया? आगे जल्दी बताओ। हाँ, हो गया, लिख लिया? ठीक है, ठीक है, नोट कर लो। यहीं तक एंड कर रहे हैं बेटा, कल करेंगे इसके आगे। ठीक है, कल इसके आगे पढ़ेंगे। पॉलिनेशन कल कंप्लीट करेंगे। कल पॉलिनेशन वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे, एनसीईआरटी पढ़ के आना। ठीक है, हाँ, वन शॉट देंगे बेटा इसके लास्ट में। ठीक है बेटा, बाय।